श्वेता एक मॉडर्न जमाने की लड़की है जो लॉ की पढ़ाई कर रही है और सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। उसे लोगों से बातें करना, उनको जानना, नई नई जगहों पर घूमना काफी पसंद है। सर्दियों का मौसम है। उसके सभी दोस्तों ने मिलकर मनाली ट्रिप का प्लान बनाया है। घरवालों को काफी मनाने के बाद उसके घरवाले उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। श्वेता इस समय अपने दोस्तों के साथ मनाली की हसीन वादियों में है। यार सच में मनाली कितना खूबसूरत है। पता ही नहीं चला कि यहाँ आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मन तो कर रहा है कुछ महीने यहीं रुक जाऊं। पता नहीं फिर कब वापस आना होगा। हाँ यार, बात तो सही कह रही हो, लेकिन आज रात हमें वापस घर के लिए निकलना होगा, नहीं तो हमारे घर वाले यहाँ जाएंगे हमें लेने। श्वेता दोस्तों के साथ मनाली के मॉल रोड पर घूम रही होती है। तभी उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी जिसकी उम्र लगभग 60 साल होगी आ जाता है, जो श्वेता की आंखों में देखकर कहता है, अरे तुम अभी तक यही हो, गई नहीं दुनिया के सबसे बड़े शास्त्रार्थ का साक्षी बनने। क्या तुम्हें नहीं पता कि शंकराचार्य किसी भी वक्त मंडन मिश्र के यहाँ पहुंचते होंगे? वृद्ध आदमी इतना बोला ही था कि श्वेता के दोस्त उसके पास आ गए और उन्होंने उस आदमी को भगा दिया। सारे दोस्त श्वेता को लेकर आगे चले जाते हैं। ये आदमी कौन था और ये मुझे देखकर क्या बोल रहा था? कहाँ जाना? कौन सा शास्त्रार्थ? हाँ छोड़ना यार, होगा कोई पागल। वैसे उसे क्या ही पता कि तू देवी देवताओं में जरा सा भी यकीन नहीं रखती। वो तो बस तुझे डराने की कोशिश कर रहा था ताकि तुझसे कुछ पैसे वैसे ऐंठ सके। श्वेता उस वक्त तक नहीं जानती थी कि उस बुजुर्ग आदमी का वहां आना किस बात का संकेत है। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आने वाले कुछ समय में वो कहां होगी। जिस बात को वो अब तक अंधविश्वास कहकर मजाक में टाल देती थी, अब वो उसी बात का हिस्सा बनने जा रही है। यार चलो कुछ खाते हैं, शाम हो गई है, थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलना भी है। ऐसा लग रहा है कि रात तक में बारिश भी हो जाएगी। हाँ, हम हर साल यहाँ आया करेंगे और कुछ वक्त तक यहीं रुकेंगे। देखो ना कितना सुंदर मौसम है। इन पहाड़ों पर कितनी शांति दिख रही है, मानो ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में बैठे हैं। रात का समय है। रास्ते में तेज बारिश हो रही है। श्वेता और उसके दोस्त कार में बैठे हैं। वैभव ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चला रहा है। बाकी सब पीछे बैठे हैं। गाड़ी में तेज म्यूजिक बज रहा है। गाने की धुन पर सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही नाच रहे हैं और गाना गा रहे हैं। इस बारिश में दोस्तों के साथ ड्राइव करने में मजा ही अलग है। काश ये ड्राइव बहुत लंबी हो और हम ऐसे ही चलते चले जाएं। लगभग 2.5 घंटे की लगातार ड्राइविंग और मस्ती मजाक के बाद सभी लोग सुस्त पड़ गए हैं। बारिश काफी तेज हो रही है। सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियां ही दिख रही हैं। बाहर काफी अंधेरा भी हो गया है। गाड़ी में बैठे कुछ लोगों को नींद आ रही थी। यार तुम लोग सो मत, मुझसे बातें करते रहो, नहीं तो गाड़ी चलाते चलाते मुझे भी नींद आ जाएगी। ठीक है, मैं नहीं सो रही। तुम मुझसे बातें करो और सही से गाड़ी चलाओ। श्वेता अब वैभव के बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाती है। दोनों अब एक दूसरे को जानना शुरू कर देते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। तुम कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब करोगी या फिर आगे की पढ़ाई के लिए कहीं बाहर जाने का सोच रही हो? मैं किसी लॉ फर्म में 1 साल ट्रेनिंग के लिए सोच रही हूँ। इससे थोड़ा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा सोचने का कि जॉब करनी है या फिर पढ़ाई करनी चाहिए आगे। हाँ सही है तुम्हारा भी। मैं तो फिलहाल जॉब ही करूँगा क्योंकि मेरे ऊपर थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी आ गई हैं। जब से पापा की डेथ हुई है तब से मुझे ही पूरा घर देखना पड़ता है, इसलिए मैं जॉब ही करने का सोच रहा हूँ। दोनों की बात थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है और श्वेता को नींद आने लगती है। ड्राइविंग सीट पर बैठे वैभव की आंख भी थोड़ी थोड़ी बंद होने लगी है और अचानक से एक मोड़ आता है जहां सामने से एक ट्रक आ रही होती है। वैभव जब तक पूरे होश में आता उससे पहले ही श्वेता ने स्टीयरिंग लेफ्ट साइड घुमा दी और देखते ही देखते गाड़ी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में बैठे सभी लोगों की आंखें अब शायद हमेशा के लिए
बंद हो जाएंगी। कुछ समय बाद श्वेता की आंखें खुलती हैं। श्वेता अपनी आंखों से जो देख रही है उसे उस पर यकीन नहीं हो रहा है। उसके आसपास सभी लोग अजीब तरह के कपड़े पहने हुए हैं। आसपास के सभी घर कच्चे मिट्टी के बने हुए दिखाई दे रहे थे। तभी श्वेता खुद से कुछ बातें करती है। मैं यहाँ कहाँ आ गई? मेरा तो एक्सीडेंट हो गया था। मेरे सारे दोस्त वो सब कहाँ चले गए? और ये लोग कौन हैं? श्वेता ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर दूर खड़े एक वृद्ध आदमी पर पड़ती है, जिसे देखकर श्वेता पूरी तरह से शॉक्ड रहती है, क्योंकि उस आदमी को श्वेता पहले भी अपनी दुनिया में देख चुकी थी। अरे ये तो वही बुढ़ा आदमी है जो उस मॉल रोड पर मिला था। लेकिन मैं इसके पास कैसे आ गई? और वैभव और बाकी सारे दोस्त सब कहाँ चले गए? कहीं वो एक्सीडेंट में श्वेता इस समय अपनी मॉडर्न दुनिया से एकदम अलग और अकेली किसी दूसरी ही दुनिया में आ गई थी, जहां वो किसी को भी नहीं जानती थी। वो जितनी मॉडर्न है वहीं बाकी सब उतने ही पुराने जमाने के दिख रहे हैं। श्वेता इस नई दुनिया को जानने और यहां से बाहर निकलने के लिए काफी ज्यादा परेशान है। तभी वो भागते हुए उस बुजुर्ग आदमी के पास जाती है जिसे वो मॉल रोड पर मिली थी। सुनिए, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ और ये कैसी दुनिया है जहाँ सब बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि मैं उस समय तुमसे क्या कह रहा था? अरे तुम अपने आप को खुशनसीब समझो जो इतने बड़े शास्त्रार्थ का हिस्सा बनने जा रही हो। ना जाने लोगों ने कितने पुण्य किए होंगे तब जाकर वो ऐसे ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनेंगे। इतना सब कहकर बुजुर्ग आदमी वहां से चला जाता है। श्वेता को अभी तक नहीं समझ आया कि वो आदमी किस शास्त्रार्थ की बात कर रहा है और उसका उन सब से क्या लेना देना है। उसने सही से बताया क्यों नहीं कि ये कौन सी दुनिया है और ये कौन से ऐतिहासिक पल की बात कर रहे थे जिसकी मैं साक्षी बनने जा रही हूँ? क्या चल रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी और से पूछती हूँ, शायद वो बता दे कि ये कौन सी दुनिया है। श्वेता इस नई दुनिया को जानने की पूरी कोशिश में लग गई है, लेकिन क्या वो इसमें कामयाब होगी? क्या वो समझ पाएगी कि जिस धर्म, ग्रंथ और देवताओं को वो कुछ नहीं समझती, आज वो उन्हीं की दुनिया की साक्षी बनने जा रही है? क्या श्वेता वापस अपनी पुरानी दुनिया में जा पाएगी या फिर यही दुनिया अब उसकी जिंदगी बन जाएगी? श्वेता अब नई दुनिया में आ चुकी है और वो चौथे आयाम को पार करके अतीत में आ गई है। चौथे आयाम की बात करें तो यह जिंदगी के बंद दरवाजे के दूसरे पार की दुनिया है, जिसे आप तब ही पार कर सकते हैं जब आपके पास अथाह शक्तियां हों। ऐसी शक्तियां जो आपको भूतकाल से लेकर भविष्यकाल की चीजें दिखा सकें। तो श्वेता इस समय भूतकाल की दुनिया में जा चुकी है और ये समय है कुमारिल भट्ट के आत्मदाह का दिन। श्वेता के आसपास के लोग कहीं जाने की तैयारी में थे और सब जल्दी जल्दी भाग रहे थे, जिन्हें देखकर श्वेता आश्चर्य में पड़ जाती है और मन में सोचती है, ये सारे लोग एक ही तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? कहीं कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया? लेकिन मैं किससे पूछूं? सब तो जल्दी जल्दी भागे जा रहे हैं। अरे ये क्या? वो बुजुर्ग आदमी भी उधर ही भाग रहा है। इन्हीं के पीछे चलती हूँ और पूछती हूँ कि क्या हुआ है। श्वेता उस आदमी के पीछे ही चल देती है और पास आकर अपने मन में चल रहे सारे सवालों को एक साथ पूछना शुरू कर देती है। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये सारे लोग एक ही तरफ क्यों भागे जा रहे हैं? क्या है वहाँ? कोई बड़ा हादसा हो गया है क्या? और मैं क्यों हूँ इस नई दुनिया का हिस्सा? एक्सीडेंट में तो मेरे सारे दोस्त भी थे ना, तो वो सब कहाँ चले गए? पागल लड़की, अभी तक तुम इन्हीं सवालों में उलझी हुई हो।
मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कोई 20वीं या 21वीं सदी नहीं चल रही है, बल्कि ये समय 7वीं शताब्दी का है। और आज जो ये लोग भाग रहे हैं वो इसीलिए भाग रहे हैं क्योंकि हमारे बीच महान दार्शनिक कुमारिल भट्ट आत्मदाह करने वाले हैं। इतना बड़ा ज्ञानी इस दुनिया को आज छोड़कर जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत बुरी खबर है। इसीलिए ये सभी लोग उन्हीं की आत्मदाह में शामिल होने जा रहे हैं। यहाँ से निकलने का कुछ रास्ता तो समझ ही नहीं आ रहा। अब तो बस एक ही उपाय है, इन सब की तरह इस आत्मदाह की साक्षी बनूं। उसके बाद शायद कुछ पता चल जाए। और वैसे कौन है ये महान दार्शनिक जो आत्मदाह करने वाले हैं, जिनके लिए लोग भागते भागते जा रहे हैं? मैं भी तो जरा देखूं। श्वेता के मन में अब कुमारिल भट्ट को जानने की काफी ज्यादा इच्छा होने लगी। वो कुमारिल भट्ट के आत्मदाह को देखने जा रही भीड़ को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड थी। इस समय श्वेता के मन में काफी सवाल उठ रहे थे और जवाब जानने के लिए वो उस बुजुर्ग आदमी से फिर से पूछती है। कुमारिल भट्ट के बारे में कुछ और बताइए ना। वो कौन है और आत्मदाह करने क्यों जा रहे हैं? कुमारिल भट्ट एक बहुत बड़े दार्शनिक है। उन्होंने अपनी पढ़ाई नालंदा विश्वविद्यालय से की हुई है। उन्हें कर्म धर्म का बहुत ज्यादा ज्ञान है। दर्शन शास्त्र में उन्होंने महारत हासिल की रखी है। जब ये नालंदा में थे तब उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, लेकिन बौद्ध धर्म के सिद्धांत उन्हें तार्किक नहीं लगते। उन्हें ऐसा लगता है कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में कुछ चीजें गलत है, जिसके बाद उन्होंने फैसला किया कि ये बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के खिलाफ तर्क देंगे और मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों का प्रचार पूरी दुनिया में करेंगे। और इसी बात को लेकर इन्होंने एक सभा में ये कह दिया था कि अगर मेरे द्वारा दिए गए मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों को किसी ने तर्क देकर काट दिया या गलत साबित कर दिया तो मैं उसी वक्त आत्मदाह कर लूंगा। श्वेता बड़े ही ध्यान से आदमी की बातों को सुन रही है। उसे अब अपनी दुनिया में वापस जाने का जरा भी सुध नहीं है। उस आदमी की बातों को सुनकर श्वेता के मन में कुछ सवाल आते हैं। मीमांसा दर्शन क्या है? मीमांसा दर्शन तो काफी बड़ा है, लेकिन साफ तौर पर कहा जाए तो मीमांसा दर्शन आत्मा, पुनर्जन्म, वेद और कर्मकांड को मानती है। मीमांसा दर्शन का मानना है कि वेदों में जो लिखा है हमें उसी हिसाब से कर्म करना चाहिए, क्योंकि हमें सिर्फ उसी से मोक्ष मिलेगा। तो बौद्ध धर्म के ऐसे कौन से सिद्धांत थे जो कुमारिल भट्ट को सही नहीं लगे? श्वेता के मन में चल रही आतुरता को देखकर बुजुर्ग आदमी समझ जाता है कि श्वेता को सारी चीजें जाननी है। इसीलिए वो आदमी श्वेता को सारी बातें बताना शुरू कर देता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये जान लो कि बौद्ध धर्म आत्मा को सब कुछ नहीं मानता। बौद्ध धर्म का कहना है कि जो कुछ भी है वो शरीर ही है, लेकिन कुमारिल भट्ट इसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि आत्मा की वजह से ही कर्म और फल संभव है। दूसरी बात करें तो बौद्ध धर्म का कहना है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो स्थायी नहीं है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, ये समय के साथ बदलता रहता है। जबकि मीमांसा दर्शन का मानना है कि अगर कोई भी चीज स्थायी नहीं है तो स्मृति, अनुभव, पहचान और कर्मों के फल वो कैसे संभव हो सकते हैं। इन्हीं सब बातों की वजह से दोनों के सिद्धांतों में हमेशा मतभेद बना रहता है। इस समय तक श्वेता को बुजुर्ग व्यक्ति की बातों में बहुत ज्यादा रुचि आने लगी थी। वो अब इस पूरी बात को बड़े ही गंभीरता से समझ रही थी। तभी बुजुर्ग आदमी श्वेता को आज आने वाले बड़े बड़े संतों के बारे में बताते हैं। अरे तुम्हें पता है, कुमारिल भट्ट के आत्मदाह के लिए बहुत बड़े बड़े दार्शनिक आए हुए हैं, और आज तो एक ऐसे दार्शनिक आने वाले हैं जिसको इतिहास कभी नहीं भूलेगा। उनकी कृति युगों युगों तक जानी जाएगी। ऐसे कौन से दार्शनिक हैं जिनकी तारीफ करते हुए आप इतने खुश हो रहे हैं? क्या है उन महान दार्शनिक का नाम? अरे बता दिया तो समझ नहीं पाओगी। खुद चल रही हो तो अपनी आंखों से उन्हें देख लेना। उनकी कृति आज भी हर तरफ फैली हुई है। श्वेता अभी तक कुमारिल भट्ट की जानकारी और चर्चों से उभरी भी नहीं थी कि बुजुर्ग आदमी ने एक और दार्शनिक का जिक्र कर दिया। जिस हिसाब से श्वेता उस दार्शनिक की महानता बूढ़े आदमी से सुन रही थी, उस हिसाब से श्वेता उन्हें देखने के लिए काफी बेताब भी थी। लेकिन अभी भी श्वेता के दिमाग में कुमारिल भट्ट की बातें ही चल रही हैं और उन्हीं से जुड़े हुए सवाल वो बुजुर्ग आदमी से पूछती है। क्या सच में
कुमारिल भट्ट जैसे महान दार्शनिक को किसी ने गलत साबित कर दिया। वे अपने तर्क साबित करने में सच में असफल हो गए। कुमारिल भट्ट को वेद ज्ञान में हराना किसी के बस के बात नहीं है। वो इतने ज्ञानी है, इतने महान है कि लोग उनकी बुद्धिमत्ता का लोहा मानते हैं। उन्होंने कई बौद्ध धर्मशास्त्रियों को अपने ज्ञान से हरा दिया है। न जाने कहां से महान दार्शनिक इनसे तर्क वितर्क करने आए, लेकिन सबको हार का सामना करना पड़ा। अरे कई बार तो इनके खिलाफ साजिश रची गई, जिसकी वजह से इनकी आम सी जिंदगी में कई मुश्किलें पड़ी। लेकिन इन सब के बावजूद भी इन्होंने कभी अपने आप को झुकने नहीं दिया। लेकिन हाल ही में एक सभा में तर्क वितर्क के दौरान ये एक विवाद में उलझ गए, जिसकी वजह से इन्हें अपने आत्मदाह वाली प्रतिज्ञा को पूरा करना पड़ रहा है। पूरे रास्ते कुमारिल भट्ट की महानता के बारे में सुनते हुए आखिरकार श्वेता और बुजुर्ग आदमी उस जगह पर पहुंच ही जाते हैं जहां कुमारिल भट्ट आत्मदाह करने जा रहे हैं। कुमारिल भट्ट को चारों तरफ से लोगों ने घेर रखा है। कुछ लोग बगल में ही खड़े होकर रो रहे हैं। उस भीड़ से काफी चिल्लाने और रोने की आवाजें एक साथ आ रही हैं। लोग उन्हें रोकने की भी काफी कोशिश कर रहे हैं। हैं? बाप रे, इतनी ज्यादा भीड़! लोग इस आत्मदाह को देखने के लिए कितनी दूर दूर से आए हैं। लेकिन आते भी क्यों ना, कुमारिल भट्ट जैसे महान दार्शनिक को अंतिम विदाई देना अपने आप में एक उपलब्धि है। अरे ये क्या, सब अचानक से इतने शांत क्यों हो गए? और ये लोग पीछे मुड़कर किसे देख रहे हैं? कुमारिल भट्ट तो सामने है। लो, मैंने कहा था ना, आज एक महान दार्शनिक आने वाले हैं जिनकी कृति हर तरफ गूंज रही है, जिनके ज्ञान का प्रकाश इतना ज्यादा है कि कोई उसे झेल नहीं पाता। आखिर वो आ ही गए। कौन है आखिर वो? इतनी ज्यादा भीड़ सामने आ गई है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे कौन आया है। उफ़, कैसे देखूं मैं उन्हें? श्वेता अभी तक कुमारिल भट्ट की महानता के चर्चे सुन रही थी, लेकिन अब महान दार्शनिक के आने के बाद से ही उनके बारे में जानने के लिए वो बेताब हो रही है। वो भीड़ को बड़ी दूर से देख रही है कि कहीं से दार्शनिक का पता चल जाए। श्वेता के मन में इस समय दार्शनिक को लेकर काफी सारे सवाल चल रहे हैं, जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। जिनमें से एक ये भी कि क्या यही देखने के लिए मुझे यहां भेजा गया है, और क्या मैं इस जगह से कभी वापस निकल पाऊंगी या इन्हीं का हिस्सा बनकर रह जाऊंगी? क्या श्वेता इस रहस्यमयी दार्शनिक से मिल पाएगी? क्या उसे अपने सवालों का जवाब मिलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए हमारे अगले एपिसोड में। श्वेता इस समय बड़े ही ध्यान से दार्शनिक को देखने की कोशिश कर रही थी। श्वेता के चारों तरफ खड़े लोग दार्शनिक की जय जयकार कर रहे थे। वो वहां पर खड़ी होकर सारे नजारों को बड़े ही ध्यान से समझ रही थी। लोग तेज तेज शंकराचार्य जी की जय, शंकराचार्य जी की जय के नारे लगा रहे थे। तब जाके श्वेता को उनका नाम पता चलता है। हाँ, अच्छा, तो इनका नाम शंकराचार्य है और ये सब लोग इन्हीं के नाम की जय जयकार कर रहे हैं। वाकई इनके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई दे रहा है। कोई भी इन्हें देखकर कह देगा कि ये बहुत बड़े विद्वान होंगे। अरे आज जब दूर दूर तक चर्चा होने लगी कि कुमारिल भट्ट आत्मदाह करने जा रहे हैं, तो भारतीय भ्रमण पर निकले शंकराचार्य ने भी कुमारिल भट्ट से मिलने का निश्चय किया और इनके आत्मदाह के ठीक पहले आ गए। बड़े ही सौभाग्य का दिन है कि दो दार्शनिक आज एक दूसरे से संवाद करेंगे। तो क्या शंकराचार्य भी मीमांसा दर्शन को मानते हैं? यही तो खास बात है इस मुलाकात की। शंकराचार्य मीमांसा दर्शन के अनुयायी नहीं है, वे तो अद्वैत वेदांत के दार्शनिक हैं और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ही ये पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। अद्वैत वेदांत दर्शन, इसका सिद्धांत क्या है? श्वेता पूरी तरह से चीजों को जानने के लिए बेताब थी। कुमारिल भट्ट के बारे में तो श्वेता ने सारी चीजें जो उसके मन में चल रही थीं उसने जान ली, लेकिन अब उसका ध्यान शंकराचार्य और उनके सिद्धांतों पर था, जिसे लेकर उसके मन में सवाल आने लगे। अद्वैत वेदांत के सिद्धांत बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से काफी मिलते जुलते हैं।
और शंकराचार्य के सिद्धांत का उपदेश है मोक्ष की प्राप्ति। उनका कहना है कि मोक्ष तभी मिल सकता है जब आत्मज्ञान के द्वारा ब्रह्मा की प्राप्ति होगी। इन्होंने आत्मज्ञान, ब्रह्म दर्शन और मोक्ष की प्राप्ति को लेकर काफी तर्क दिए हैं। श्वेता अब काफी कुछ अद्वैत वेदांत और शंकराचार्य के बारे में समझ चुकी थी और उधर शंकराचार्य कुमारिल भट्ट के पास पहुंच गए। दोनों ने बड़े ही शालीनता से एक दूसरे को प्रणाम किया। इस समय दो दार्शनिकों की मुलाकात का साक्षी पूरा नगर बना हुआ था। तभी कुमारिल भट्ट शंकराचार्य से कहते हैं, अच्छा हुआ शंकराचार्य जी, जो अंत समय में आपसे मुलाकात हो गई। आज आत्मदाह करने से पहले आपसे मिल लिया। इस बात से मुझे काफी खुशी हो रही है। कहिए, वेदांतों का दुनिया भर में प्रचार कैसा चल रहा है? कैसे नहीं आता आपसे मिलने। इतने बड़े दार्शनिक जिनकी कीर्ति दुनिया भर में फैली हुई है, उनसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की ही बात है। लेकिन आपने जो आत्मदाह करने का निश्चय लिया है, उससे मैं बहुत दुखी हूं। क्या आप अपना फैसला बदल नहीं सकते? एक बार आत्मदाह का वचन देने के बाद फैसला बदल लेना कायरों की निशानी होती है शंकराचार्य। और रही बात इस शरीर के खत्म हो जाने की, तो उससे क्या हुआ? मेरे विचार, मेरे सिद्धांत दुनिया भर में लोगों द्वारा पढ़े जाएंगे। ये शरीर तो एक माया मात्र है। इसे आज नहीं तो कल खत्म होना है। शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से बहुत विनती कर रहे हैं कि आप अपना फैसला बदल दीजिए। आप जैसे दार्शनिक का जाना इस समाज के लिए बहुत बड़ी हानि होगी। लेकिन कुमारिल भट्ट अपनी बात से पीछे नहीं हटने वाले। कुमारिल भट्ट आत्मदाह के लिए लगभग सारी तैयारियां कर लिए हैं। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियों को इकट्ठा कर लिया है और शिष्यों को तैयार कर दिया है कि उनके आदेश पर वे उन लकड़ियों में आग लगा दें। कुमारिल भट्ट, आपके जैसे महान दार्शनिक का यह निर्णय बहुत पीड़ादायक है। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप एक बार फिर विचार करें। शंकराचार्य, मैंने अपने जीवन के हर पल को सत्य की खोज में बिताया है। आत्मदाह भी उसी सत्य का एक हिस्सा है। मेरे विचार और मेरे सिद्धांत हमेशा जीवित रहेंगे। आज आखिरी बार आत्मदाह से पहले मैं आपसे संवाद करना चाहता हूं। मीमांसा दर्शन के सिद्धांत पर आप क्या सोचते हैं? मीमांसा दर्शन में जो बातें कही गई हैं, जैसे कि वेद और उसमें दिए गए कर्म कांड ही सब कुछ हैं, मैं उनसे सहमति नहीं रखता। अद्वैत वेदांत की अगर मैं बात करूं तो आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति जरूरी है। व्यक्ति अगर हर काम वेदों में दिए कर्म कांड के हिसाब से करने लगे तो उसे आत्मबोध कैसे होगा? उसके जीवन का फिर क्या मूल्य रह जाएगा? उसका जीवन तो उसका रहा ही नहीं, उसके कर्म तो उसके रहेंगे ही नहीं। हर व्यक्ति यही सोचेगा कि मैं जो कर रहा हूं सब सही है, क्योंकि ऐसा वेदों में लिखा हुआ है। अगर वेदों में दिए गए कर्मकांड से इंसान काम ना करे तो फिर किससे करे? मैं ये कभी नहीं कहता कि वेद का हमारे जीवन से कोई लेना देना नहीं है। वेद को निश्चित रूप से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, लेकिन इंसान का पहला कर्तव्य ब्रह्म की प्राप्ति होनी चाहिए, जिससे उसे मोक्ष मिल सके। मोक्ष के लिए उसे आत्मबोध होना बहुत जरूरी है। उसे ये समझना पड़ेगा कि ब्रह्म प्राप्ति उसे कहीं बाहर से नहीं होगी, बल्कि आत्मा ही ब्रह्म का रूप है। ये संसार एक माया मात्र है। संसार में लगे रहकर आत्मज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति कभी नहीं हो सकती। शंकराचार्य की बातें सुनकर कुमारिल भट्ट बहुत प्रभावित हुए। उन दोनों के बीच काफी समय तक अलग अलग सिद्धांतों पर तर्क वितर्क हुआ। वहां आसपास खड़े सभी लोग बड़े ही ध्यान से दो दार्शनिक के बीच की बातें सुन रहे थे और अपने आप को बड़ा ही धन्य मान रहे थे। तभी शंकराचार्य के तर्कों और बातों से प्रभावित होकर कुमारिल भट्ट ने उनके कुछ बात कही। शंकराचार्य, मैं आपकी बातों से बड़ा प्रभावित हुआ। मैं चाहता हूं कि आप माहिष्मती जाएं और वहां मेरे शिष्य मंडन मिश्र से मिले। मंडन मिश्र के बारे में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि उसके जैसा ज्ञानी बहुत ही कम देखने को मिलता है। मैं आपको आदेश देता हूं कि आप मंडन मिश्र से जरूर मिलें। मंडन मिश्र का नाम सुनकर ही आसपास खड़े लोग आपस में बातें करने लगते हैं। अरे कौन है वो
जिसकी प्रशंसा कुमारिल भट्ट जैसे महान विद्वान कर रहे हैं। क्या वो सच में बहुत महान है? क्या शंकराचार्य से भी ज्यादा उनको ज्ञान है? हमें भी जरूर महिष्मती जाना होगा, दोनों के बीच का प्रसंग देखने। तभी कुमारिल भट्ट का आदेश सुनकर शंकराचार्य उनसे कहते हैं, आप हमें कुछ आदेश दें और हम मना कर दें, ऐसा हो नहीं सकता। मैं जरूर महिष्मती जाऊंगा और वहां मंडन मिश्र से मुलाकात करूंगा। अब मेरे आत्मदाह का समय हो गया है। मैं अग्नि में खुद को समर्पित करने जा रहा हूं। कुमारिल भट्ट लकड़ी के बने कुंड में जाकर बैठ जाते हैं और अपने शिष्यों को आदेश देते हैं कि चारों तरफ से लकड़ियां लगाकर उसमें आग लगा दो। कुमारिल भट्ट का आदेश सुनते ही शंकराचार्य फिर से उन्हें मनाने में लग गए। मैं आपसे विनती करता हूं कि अपनी प्रतिज्ञा वापस ले लीजिए। आपका जीवित रहना बहुत ही आवश्यक है। आप धर्म के रक्षक हैं। जीवित रहकर आपको धर्म की रक्षा करनी है। ऐसे आत्मदाह करने से कुछ नहीं होगा। आप नई पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा हैं। आपका ऐसे चले जाना पूरे देश के लिए बहुत बड़ी हानि है। शंकराचार्य काफी समय तक कुमारिल भट्ट को समझाए, लेकिन कुमारिल भट्ट अपनी बात पर डटे रहे। अंत में कुमारिल भट्ट ने कुंड में बैठकर अंतिम समय में मनुस्मृति देखने की इच्छा जताई। आपको बता दें कि मनुस्मृति धर्मशास्त्रों में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। मनुस्मृति में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता के विभिन्न पहलुओं का वर्णन है। कुमारिल भट्ट मनुस्मृति पढ़ते हुए इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते थे कि वो जो काम आज करने जा रहे हैं वो धर्म की नजर से एकदम सही है कि नहीं। मेरे सामने मनुस्मृति को रख दो जिसे मैं पढ़ सकूं। आपके जैसा महान व्यक्तित्व मैंने आज तक नहीं देखा। आप भविष्य में धर्म निष्ठा के प्रतीक बनेंगे। आपके जैसा चरित्र पाना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सपने जैसा रहेगा। आप सच में बहुत महान हैं। कुमारिल भट्ट जलती हुई कुंड में बैठे हुए हैं। सभी लोग उन्हें देखकर भावुक हो गए हैं। शंकराचार्य उन्हें प्रणाम करते हैं। हर कोई उनके महानता के गुणगान गा रहा होता है। उसी भीड़ में खड़ी श्वेता इस पूरी घटना को बड़े ही गंभीर भाव से देख रही होती है। उस समय तक श्वेता शंकराचार्य की बातों से काफी प्रभावित हो गई रहती है और बुजुर्ग आदमी से कहती है, आपने सही कहा था, शंकराचार्य तो बहुत विद्वान हैं। जिस तरह से इन्होंने कुमारिल भट्ट को अपने ज्ञान से प्रभावित किया वो काफी दिलचस्प था। दो दार्शनिक जो इतने ज्ञानी हैं, लेकिन इनकी मुलाकात बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई। एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि किसी को अपने ज्ञान का अहंकार हो। यही बात अगर मनुष्य समझ जाए तो कितना अच्छा रहे। श्वेता इस समय तक थोड़ा भावुक भी थी, लेकिन अभी भी उसके मन में काफी सारे सवाल चल रहे थे जिसका जवाब उसे जानना था। उसे कुमारिल भट्ट की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने शंकराचार्य को मंडन मिश्र से मिलने का आदेश दिया था। ये मंडन मिश्र कौन है, जिनके ज्ञान की तारीफ खुद कुमारिल भट्ट जैसे महान दार्शनिक ने की? मंडन मिश्र कुमारिल भट्ट के शिष्य हैं, जिसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। वो महिष्मती में रहते हैं, जिनसे मिलने के लिए कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को वहां जाने का आदेश दिया है। लेकिन कुमारिल भट्ट ने शंकराचार्य को मंडन मिश्र से मिलने को क्यों कहा? दरअसल वर्तमान समय में मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन के सबसे बड़े विद्वान हैं और वहीं शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के महारथी हैं। जब इन दोनों के बीच शास्त्रार्थ होगा तो उससे भारतीय दर्शन एक उच्च श्रेणी तक पहुंच जाएगा। साथ ही कुमारिल भट्ट का ये मानना है कि मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच शास्त्रार्थ से दोनों दर्शनों के बीच गहरे और सार्थक विचारों का आदान प्रदान होगा। तुम्हें बता दूं कि कुमारिल भट्ट का दर्शन के प्रति यह भी बड़ा समर्पण है। श्वेता मंडन मिश्र के बारे में जितनी भी बातें सुनती है उतने में ही वह उनके ज्ञान से प्रभावित हो जाती है। श्वेता मन ही मन उनके साथ महिष्मती जाने का भी सोचने लगी है। उसे शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच होने वाले शास्त्रार्थ में काफी ज्यादा रुचि होने लगी है और वह अब महिष्मती जाने का निश्चय करती है। क्या हम भी महिष्मती जा सकते हैं दोनों दार्शनिकों के बीच का शास्त्रार्थ देखने? जरूर चलेंगे।
ये शास्त्रार्थ भारतीय दर्शन में एक नई दिशा लिखेगा। आने वाले समय में भी ऐसा शास्त्रार्थ किसी ने भी नहीं देखा होगा जैसा शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच होगा। वहां पर खड़े हर व्यक्ति के दिमाग में शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच होने वाले शास्त्रार्थ की ही बातें चल रही थीं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये शास्त्रार्थ इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। हर कोई महिष्मती जाने की तैयारी में लग गया। मंडन मिश्र और शंकराचार्य का शास्त्रार्थ भारतीय दर्शन की एक बहुत ही सुंदर घटना है और श्वेता इसे सोचकर बड़े ही गहरे चिंतन में डूबी है। वो महिष्मती जाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित भी है और उसे ऐसा भी लग रहा था कि शायद इसी शास्त्रार्थ का साक्षी बनने के लिए उसे यहां भेजा गया है। वो इस समय सोच रही थी कि इस शास्त्रार्थ के बाद वापस अपनी दुनिया में चली जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता कि नियति ने उसके लिए आगे क्या सोच के रखा है। शंकराचार्य की महिष्मती यात्रा शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि जब शंकराचार्य कुमारिल भट्ट से मिले थे तब वो बिहार के मिथिला क्षेत्र में थे और उन्हें मंडन मिश्र से मिलने के लिए महिष्मती जाना था, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम से जाना जाता है। और इन दोनों के बीच की दूरी की बात करें तो कुल 1043 किलोमीटर दूर पड़ता है, यानी 648 मील की यात्रा जिसे उन्हें पैदल तय करनी थी। महिष्मती की यात्रा करने में तो बहुत समय लग जाएगा। शंकराचार्य कैसे इस यात्रा को पूरा करेंगे? क्या वो किसी साधन का उपयोग करेंगे इस यात्रा को पूरा करने में? शंकराचार्य के लिए महिष्मती तक यात्रा करना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो दुनिया भर में यात्रा करके भारतीय दर्शन और संस्कृति को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। उनका तो उद्देश्य ही यही है कि आने वाला समाज भारतीय दर्शन और संस्कृति को समझे ताकि विश्व का कल्याण हो सके। श्वेता वहां खड़े सभी लोगों को देखती है जो अब महिष्मती चलने की तैयारी कर रहे हैं। हर कोई महिष्मती में होने वाले शास्त्रार्थ की ही बात कर रहा था। श्वेता के दिमाग में इस समय काफी सारी चीजें घूमने लगती हैं। उसे ऐसा लग रहा था, क्या यही अब उसका वर्तमान बन चुका है? अगर ये दुनिया ही अब उसकी असल दुनिया है तो पहले की दुनिया की सारी चीजें उसे अभी तक क्यों याद हैं? मैं महिष्मती की यात्रा शुरू करने वाला हूं। मैं आशा करता हूं कि आप इस यात्रा में मेरा सहयोग करेंगे और वहां तक पहुंचने में मेरी मदद भी करेंगे। शंकराचार्य की इतनी विनम्रता भरी बातें सुनकर नगर वाले खुश हो गए और उन्होंने एक साथ हामी भरी। अब नगरवासी यात्रा के लिए तैयारी करने लगे। लोग अपने साथ रास्ते में जाने के लिए सभी जरूरी सामान रखने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि महिष्मती की यात्रा कई हफ्तों तक चल सकती है। कुछ लोग अपने साथ घोड़ा गाड़ी भी ले जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि कुछ महिलाएं और बच्चे भी उनके साथ महिष्मती जा रहे थे। ये यात्रा किस तरह होगी? क्या हम लगातार चलते रहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। सूर्योदय होने के बाद हम यात्रा शुरू करेंगे और सूर्यास्त तक हम यात्रा करते हैं और शाम होने के बाद हम जिस भी नगर में होते हैं वहीं पड़ाव डाल देते हैं। उस नगर के लिए हम अतिथि की तरह होते हैं। वे बहुत अच्छे से हमारा आदर सत्कार करते हैं ताकि उनके नगर की प्रतिष्ठा बढ़ती है और अगले दिन सुबह होने पर हम अपनी यात्रा फिर शुरू कर देते हैं। श्वेता को अब ये यात्रा काफी ज्यादा दिलचस्प लगने लगी है। वो काफी उत्साहित हो गई, क्योंकि पहली बार वह ऐसे समूह में कोई यात्रा करने वाली थी। शंकराचार्य ने यात्रा शुरू करने की आज्ञा दी। सभी शिष्य और नगरवासी शंकराचार्य के पीछे पीछे चलने लगे। उस समय महिष्मती की यात्रा के लिए करीब 25 से 30 लोग चल रहे थे, जिनमें से एक श्वेता भी थी। सभी लोगों के चेहरों पर एक अलग चमक थी। हर कोई उस पल का इंतजार कर रहा था कि कब वे महिष्मती पहुंचेंगे। तुम्हें पता है, ये यात्रा सिर्फ यात्रा मात्र नहीं है। इस यात्रा में शंकराचार्य जहां भी रुकेंगे वहां अद्वैत वेदांत और उसके सिद्धांतों को लोगों को भी बताएंगे। इस यात्रा का उद्देश्य ही धर्म का प्रचार और संस्कृति को फैलाना है, जिससे कि समाज में ज्ञान बढ़े। शंकराचार्य ने इस यात्रा में कई जगह अपने पड़ाव डाले। उनमें से एक जगह अयोध्या भी थी,
जहां उन्होंने राम जन्मभूमि के दर्शन किए और वहां के विद्वानों से भी मुलाकात की। इसी दौरान शंकराचार्य ने वैष्णव संप्रदाय के लोगों से भी मुलाकात की, जिनसे वह काफी प्रभावित हुए थे। वैष्णव संप्रदाय से मुलाकात के बाद श्वेता के मन में काफी सवाल आते हैं। वैष्णव संप्रदाय क्या है? क्या इनके सिद्धांत बाकी सबसे अलग हैं? वैष्णव संप्रदाय के सिद्धांत कुछ अलग तो नहीं है, पर इस संप्रदाय के लोग मूल रूप से भगवान विष्णु और उनके 10 अवतारों की उपासना करते हैं, जैसे राम, कृष्ण, वराह, नरसिंह आदि। ये संप्रदाय भक्त योग को प्रधानता देता है। उनका मानना है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान विष्णु के अवतार प्रकट होते हैं और अधर्म का विनाश करते हैं। यात्रा को चलते हुए हफ्ते भर से ज्यादा हो गया। इस दौरान रास्ते में शंकराचार्य की कई लोगों से मुलाकात हुई। अलग अलग लोगों को पता लगा कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ होने वाला है। कुछ और लोग इस यात्रा में उनके साथ जुड़े। इसी क्रम में यात्रा आगे बढ़ रही थी, तभी एक और पड़ाव आता है जिसकी चर्चा इतिहास में काफी चर्चित है। वो है काशी यानी वाराणसी की। यह है काशी। काशी को एक ऐसा वरदान मिला है कि जो कोई भी यहाँ पर मरता है और उसकी अस्थियां गंगा जी में विसर्जित होती है, उन्हें सीधा मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो कोई काशी आ गया वो यहाँ से कभी नहीं निकल पाता। अगर सच में ऐसा है तब तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज महिष्मती यात्रा के दौरान ही मैं काशी आई हूँ। काशी से शंकराचार्य को बहुत लगाव था, तभी तो बाद में यहीं पर शंकराचार्य ने आदि शंकर मठ की भी स्थापना की। जब यह यात्रा काशी पहुंची तब यहाँ पर शंकराचार्य ने कई विद्वानों से मुलाकात की और धार्मिक विषयों को लेकर काफी तर्क वितर्क भी किए। काशी में हुई चर्चा दर्शन के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण थी। काफी नए विचार लोगों को जानने को मिले थे। उसके बाद यात्रा फिर से शुरू हो जाती है। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ये यात्रा मैं इतनी आसानी से कर लूंगी। जिस तरह से हर जगह नई विचारधारा, नया ज्ञान और नए लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है, वो काफी दिलचस्प लग रहा है मुझे। यात्रा अब महिष्मती के काफी करीब आ गई थी, लेकिन उससे पहले प्रयागराज संगम में इसका पड़ाव डला था, जो काफी चर्चित पड़ाव में से एक है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम होता है। यहाँ संगम तट पर शंकराचार्य ने स्नान किया और कुछ समय विश्राम किया। तभी आसपास के लोगों को उनके आने की खबर हुई तो कुछ विद्वान उनसे मिलने आए और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में चर्चा की। प्रयागराज में समय बिताने के बाद शंकराचार्य ने सीधे महिष्मती की ओर यात्रा शुरू कर दी। अब बहुत जल्द ही हमारी यात्रा खत्म होने वाली है और फिर हम उस शास्त्रार्थ का हिस्सा होंगे जिसके लिए हम बड़ी दूर से आए हैं। महिष्मती अब हमसे ज्यादा दूर नहीं है। आखिरकार वो समय आ गया जब शंकराचार्य की यात्रा इतने हफ्तों बाद महिष्मती पहुंच गई। महिष्मती नगर बहुत ही खूबसूरत था और उससे भी ज्यादा वहां के लोग। जब वहां के लोगों को पता चला कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ होने वाला है, तब उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मुझे मंडन मिश्र के घर जाना है। क्या आप लोग पता बता सकते हैं? आप इस नगर के अंदर चले जाइए। जिस घर के दरवाजे पे 2 पक्षी आपस में संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे होंगे, वही घर मंडन मिश्र जी का है। गांव वालों ने जैसे ही बताया कि 2 पक्षी संस्कृत में शास्त्रार्थ कर रहे होंगे, उनके तो होश ही उड़ गए। अब यात्रा में सम्मिलित सभी लोग बेचैन हो गए पक्षियों को अपनी आंखों से देखने के लिए। उन्हें जानना था कि कैसे कोई पक्षी संस्कृत में बात कर सकता है। यह बात जानने के लिए तुरंत ही वे नगर के अंदर चले गए और वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा और सुना, उसके बाद तो उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। आगे के एपिसोड में पक्षियों की बातचीत आपको दिव्य ज्ञान से रूबरू कराएगी। शंकराचार्य मंडन मिश्र के नगर में प्रवेश करते हैं। गांव वालों के बताए अनुसार वो उस घर को ढूंढते हैं जहां पक्षी आपस में संस्कृत में बात कर रहे हों।
और काफी आगे चलने के बाद आखिरकार उन्हें घर मिल ही जाता है। जब पूरे नगर वाले ये नजारा अपनी आंखों से देखते हैं तो उनके होश उड़े के उड़े रह जाते हैं। अद्भुत! ऐसा कुछ मैं अपनी आंखों से देखूंगा ये मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब यहाँ के पक्षी ऐसी बातें कर रहे हैं तो मंडन मिश्र की विद्वता का तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता। मैंने भी पहली बार तोता और मैना को ऐसे बातें करते हुए सुना। वैसे ये संस्कृत में क्या बोल रहे हैं? ये आपस में एक दूसरे से धर्म, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, इन्हीं सब चीजों के बारे में संस्कृत में बात कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी श्वेता को बता ही रहे थे, तभी घर के अंदर से एक महिला बाहर निकलती है और बाहर खड़े सभी लोगों से प्रणाम करते हुए पूछती है कि आप सब कौन हैं और यहाँ मेरे घर कैसे आना हुआ? मेरा नाम शंकराचार्य है। मुझे यहाँ कुमारिल भट्ट ने मंडन मिश्र से मिलकर उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए भेजा है। ये सब मेरे साथ मिथिला से आए हैं इस शास्त्रार्थ का साक्षी बनने के लिए। क्या आप बता सकती हैं मंडन मिश्र कहाँ हैं? मेरा नाम उभया भारती है। मैं मंडन मिश्र की पत्नी हूँ। आप सही जगह आए हैं। मैं आपको हम सब की तरफ से प्रणाम करता हूँ। क्या आप मंडन मिश्र जी को बुला सकती हैं? क्षमा कीजिएगा, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए हैं, बस थोड़ी ही देर में आते होंगे। तब तक आप इस कदम के पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए और मुझे अपने आप सबकी सेवा का मौका दीजिए। इतना कहकर उभया भारती कदम्ब के वृक्ष के नीचे आसन लगाने लगी और शंकराचार्य से वहां बैठकर प्रतीक्षा करने को कहती है। शंकराचार्य और उनके साथ सभी नगर वाले कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और आपस में बात करते हैं कि मंडन मिश्र का घर और ये जगह कितनी खूबसूरत है। यहाँ हर चीज में एक अलग धार्मिकता झलक रही है। मंडन मिश्र की पत्नी उतनी देर में सभी के लिए जलपान की व्यवस्था करती हैं। श्वेता मंडन मिश्र की पत्नी को देखकर बुजुर्ग आदमी से कहती है, मंडन मिश्र की पत्नी तो बड़ी ही अच्छी मालूम हो रही है। इन्होंने तो हम सभी का बड़े ही अच्छे से आदर सत्कार किया है। शायद मुझे इनके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये खुद एक विदुषी महिला है। इन्हें भारतीय दर्शन और शास्त्रों की बहुत जानकारी है। अभी तक ऐसी बहुत कम महिलाएं समाज में हुई है जिन्हें भारतीय दर्शन और शास्त्रों की जानकारी हो, और मंडन मिश्र की पत्नी उन्हीं में से एक है। श्वेता बड़े गौर से मंडन मिश्र की पत्नी भारती को देख रही थी। श्वेता को उनके चेहरे पर एक अलग तेज दिखाई दे रहा था। हालांकि अभी तक श्वेता को उनसे बातचीत करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन वो उनसे काफी प्रभावित हो चुकी थी। उधर जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा था कि आज दो महान दार्शनिकों के बीच शास्त्रार्थ होने जा रहा है, लोग काफी बड़ी संख्या में इसे देखने के लिए मंडन मिश्र के द्वार पर पहुंच रहे थे। मैंने पहली बार पक्षियों को ऐसे संस्कृत में दार्शनिक चर्चाएं करते हुए सुना है। क्या आप मुझे बता सकती हैं इन पक्षियों को संस्कृत और दर्शन का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? ये मेरे घर का सामान्य वातावरण है। इस घर के सभी जीव जंतु ज्ञान और दर्शन को लेकर विशेष रुचि रखते हैं। हमने इन्हें किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं दी है। ये जैसा देखते हैं, सुनते हैं, वैसा ज्ञान अपने अंदर धारण कर लेते हैं। उभया भारती का जवाब सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे बिना शिक्षा के ये पक्षी इतनी धर्म की बातें जान गए हैं। इससे उन्हें अंदाजा लग रहा था कि मंडन मिश्र के परिवार की विद्वत्ता कितनी ज्यादा है। शंकराचार्य मंडन मिश्र की पत्नी का जवाब सुनकर काफी खुश हुए और उनके मन में कुछ और सवाल गूंजने लगे। क्या आप बता सकती हैं कि ये तोता और मैना किस विषय पर तर्क वितर्क करते हैं? ये पक्षी संस्कृत में दार्शनिक विषयों पर चर्चा करते हैं, जैसे कि धर्म अधर्म, आत्मा परमात्मा और जीवन के अन्य गूढ़ प्रश्न। उदाहरण के लिए तोता और मैना अक्सर धर्म और अधर्म के बीच के अंतर पर चर्चा करते हैं। शंकराचार्य के सवालों का जवाब भारती बड़े ही शालीनता से दे रही थीं। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि तोता और मैना अधिकतर आपस में क्या बात कर रहे हैं। धर्म क्या है?
धर्म वो है जो सत्य, न्याय और अहिंसा के मार्ग पर ले जाता है। और अधर्म क्या है? अधर्म वो है जो असत्य, अन्याय और हिंसा के मार्ग पर ले जाता है। शंकराचार्य ने जैसे सुना कि यहाँ पक्षी ऐसे बात करते हैं, उनके मन में उन्हें सुनने की इच्छा जगी। वे इस बात से इस अनुमान पर तो जरूर पहुंच गए थे कि मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारतीय दर्शन और शास्त्र के बारे में काफी ज्ञान रखते हैं। शंकराचार्य पक्षियों की बातें सुनते इससे पहले मंडन मिश्र की पत्नी ने उनसे एक सवाल किया। वो जानना चाहती थी कि आज शंकराचार्य यहाँ किस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं। आप मेरे पति मंडन मिश्र के साथ किस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहते हैं? अपने दर्शन और तर्कों के मुख्य बिंदुओं को बता सकते हैं? मैं मंडन मिश्र के साथ अद्वैत वेदांत और पूर्व मीमांसा के बीच के दार्शनिक मतभेदों पर शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। अद्वैत वेदांत आत्मा और ब्रह्म की एकता पर बल देता है, जबकि पूर्व मीमांसा कर्म कांड और यज्ञों पर जोर देता है। और साथ ही ब्रह्म सत्य, माया का सिद्धांत, आत्मा ब्रह्म की एकता और ज्ञान के मार्ग से जुड़ी बातों पर आज शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। शास्त्रार्थ का विषय तो काफी रोचक है। यकीनन ये भारतीय दर्शन के लिए लाभकारी होने वाला है। और तो और दार्शनिक मतभेदों को लेकर भी लोगों को सही जानकारी मिलेगी। शंकराचार्य की बातें सुनकर मंडन मिश्र की पत्नी भी काफी उत्साहित हो गईं। इस शास्त्रार्थ को लेकर उन्हें अब शंकराचार्य का भारतीय दर्शन को लेकर समझ काफी स्पष्ट हो गया। उभया भारती इस समय तक काफी खुश थीं। शंकराचार्य और वहां बैठे सभी लोगों का ध्यान अब वापस से पक्षियों के बीच चल रही बातों पर चला गया। तभी बुजुर्ग आदमी पक्षियों की तारीफ करता है। तोता और मैना तो काफी सही तर्क वितर्क कर रहे हैं। इनका ज्ञान तो साधारण मनुष्य से भी कई ज्यादा लग रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ये संस्कृत में क्या सवाल कर रहे हैं? इस समय तोता मैना से धर्म और अधर्म के बारे में सवाल पूछ रहा है। श्वेता बड़े ही ध्यान से बुजुर्ग आदमी द्वारा बताए पक्षियों के संस्कृत शास्त्रार्थ को हिंदी में सुन रही थी और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी बड़ी बातें ये पक्षी भी कर सकते हैं। श्वेता के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोग अब पक्षियों की बातचीत को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। इस समय अब सभी लोग कदम के पेड़ के नीचे बैठकर तोता और मैना का संवाद सुन रहे हैं। ये दृश्य देखकर ऐसा लग रहा था कि सभी लोग धर्म और दर्शन को बड़े ही ध्यान से समझ रहे हों। यकीनन कुछ तो बात थी मंडन मिश्र के घर की, जिसकी वजह से पूरा माहौल ज्ञानमय हो गया था। संसार क्या है? संसार को हम किसी एक शब्द या कुछ वाक्य से नहीं समझ सकते। संसार हर व्यक्ति और हर दर्शन के हिसाब से अलग अलग है। कुछ दर्शन के हिसाब से संसार एक माया है। माया के कारण व्यक्ति अपने सच्चे स्वरूप को भूल जाता है और भौतिक संसार की वस्तुओं और अनुभवों को सही मान लेता है। वहीं कुछ लोग संसार को दुख और अज्ञान का स्रोत भी मानते हैं। बौद्ध धर्म ने संसार को दुख से भरा हुआ बताया और इससे मुक्ति पाना ही हमारा धर्म बताया है। अच्छा, तो ये बताओ धर्म क्या है? धर्म भी हमारे भारतीय संस्कृतियों और विभिन्न संदर्भों में अलग अलग है, लेकिन धर्म का शाब्दिक अर्थ धारण करने वाला या सहारा देने वाला ही होता है, जिसका मतलब है कि धर्म हमें इस संसार या समाज में रहना सिखाता है। मनुष्य जब पहली बार इस संसार में आया तो उसे रहने का ढंग और जीवन बिताने का ढंग भी धर्म ने ही सिखाया। धर्म ही है जो हमें ये सिखाता है कि हमारा जन्म कर्म करने के उद्देश्य से हुआ है। बिना धर्म के मनुष्य जीवित तो रह सकता है, लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं माना जाता है। धर्म का अस्तित्व से क्या लेना देना? धर्म के बिना इस संसार में जानवर जिंदा तो है, लेकिन उनका अस्तित्व किसी के लिए बहुत जरूरी नहीं है।
सभी जानवर बिना धर्म के ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनका जन्म इस धरती पर क्यों हुआ है। केवल मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहा है। उसे पता है कि इस जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है। क्या है मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य? मनुष्य जब से इस धरती पर आता है तब से ही उसका कर्म शुरू हो जाता है, और मनुष्य का कर्म हमेशा सत्कर्म के लिए ही होना चाहिए। सत्कर्म से ही मनुष्य खुद को आज से बेहतर बना सकता है। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति है, लेकिन उसके बीच में कई सारे पड़ाव आते हैं जिसमें उसे आत्मबोध और आत्मचिंतन करना होता है। उसे ज्ञान की प्राप्ति करनी होती है जिससे वो मोक्ष की प्राप्ति तक आसानी से पहुंच सके। मोक्ष क्या है? तोता और मैना के बीच चल रहे इस गंभीर शास्त्रार्थ को देखकर वहां बैठे शंकराचार्य काफी आश्चर्यचकित हुए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि दो पक्षी इतने गंभीर विषयों पर इस तरह से चर्चा कर सकते हैं। वो मन ही मन यही सोच रहे थे कि जिस तरह की बातें ये पक्षी इतनी आसानी से कर ले रहे हैं, उन बातों को समझने के लिए मनुष्य पूरी जिंदगी निकाल देता है, फिर भी उसे इन बातों का ज्ञान नहीं हो पाता। अब मैना तोता द्वारा पूछे सवालों का जवाब दे रही है कि मोक्ष क्या है। अगर हम हिंदू धर्म की बात करें तो यहाँ 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में बांटा गया है। तो मोक्ष इन्हीं पुरुषार्थों में से एक है, जिसका सीधा सा मतलब है कि आत्मा को यहाँ से यानी संसार से मुक्ति मिल जाती है और वो वापस से परमात्मा में विलीन हो जाती है। श्वेता इन सवालों को सुनकर काफी शांत सी पड़ गई। उसके दिमाग में आया कि अगर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलीन हो जाना है तो उसके साथ क्या हो रहा है। वो तो इस समय न जाने कहां है। क्या यही उसका अंतिम लक्ष्य है? उसने अपने दिमाग में चल रहे इस सवाल को बुजुर्ग आदमी से पूछा। जैसा मैना ने अभी बताया कि हम सबका अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है और अंत में हम सब परमात्मा में विलीन हो जाएंगे, तो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्या अभी भी मेरे मोक्ष का समय नहीं आया है? और अगर नहीं आया है तो मैं इस दुनिया में क्यों आई हूँ? तुम्हारा सवाल पूछना बिल्कुल सही है, लेकिन तुम इसे अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य मत समझना। जन्म से लेकर मोक्ष के बीच हर किसी की जिंदगी में बहुत सारे पड़ाव आते हैं। तुम इसे उन्हीं पड़ाव में से एक पड़ाव समझो। उस आदमी के समझाने पर श्वेता का मन थोड़ा शांत हुआ। अब वो वापस से उन पक्षियों के बीच चल रहे तर्क वितर्क को सुनने लगी। आत्मा क्या है? हिंदू धर्म की अगर बात करूं तो इसमें आत्मा को अमर माना गया है। इसके हिसाब से आत्मा अनंत होती है। ये शरीर से अलग होने के बाद भी अस्तित्व में बनी रहती है। इसका कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा जन्म और मृत्यु से बहुत परे है। इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। ये एक तरह से परमात्मा का ही अंश है। काफी समय तक पक्षियों के बीच धर्म और दर्शन की बातें चलती रहीं। तब तक आसपास के गांव में भी यह खबर पहुंच गई कि मंडन मिश्र के घर पर शंकराचार्य आए हैं और वो आज मंडन मिश्र को चुनौती देंगे कि वो उनसे शास्त्रार्थ करें। दूर दूर के गांव में एकदम से उत्साह का माहौल हो गया। लोग बड़ी दूर दूर से चलकर मंडन मिश्र के घर पहुंच रहे हैं। आसपास में मौजूद कुछ बड़े विद्वान भी उस शास्त्रार्थ को देखने के लिए मंडन मिश्र के द्वार पर आ रहे हैं। जिस तरह से ये पक्षी इतनी बातें कर रहे हैं, उसको देखकर लगता है कि शंकराचार्य के साथ होने वाला शास्त्रार्थ काफी दिनों तक चलेगा। इस समय तक लोग दूसरे गांव से चलकर मंडन मिश्र के घर आ रहे थे। तभी उन्हें रास्ते में मंडन मिश्र मिलते हैं। दूसरे गांव के लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि आप अभी तक यहीं हैं? लोग कब से आपकी प्रतीक्षा आपके द्वार पर कर रहे हैं। मेरी प्रतीक्षा लोग क्यों कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या मेरे घर पर? और आप सब अपने गांव से चलकर आज यहाँ कैसे आए हैं? कुछ विशेष काम था क्या? इस समय तक मंडन मिश्र को कुछ भी नहीं पता था कि शंकराचार्य उनके घर आए हुए हैं। मंडन मिश्र का इस तरह सवाल पूछना देख दूसरे गांव से आ रहे लोग समझ गए कि इन्हें अभी कुछ नहीं पता, इसलिए उन्होंने भी मंडन मिश्र को कुछ नहीं बताया।
बस इतना कहकर चलते बने कि जल्दी घर चलिए, आज आपके घर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और सब आपका ही इंतजार कर रहे हैं। अरे कुछ तो बता के जाओ। जब तक मंडन मिश्र उनसे कुछ और पूछते, वे सभी लोग वहां से चले गए। लेकिन अब मंडन मिश्र के दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लगी। उन्हें लगा कि कहीं कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई मेरे पीछे घर में। भारती तो ठीक है ना? यही सब सोचते सोचते वो अपने घर की तरफ तेजी से आगे बढ़ते हैं। उनके दिमाग में अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया कि सब लोग मेरे घर की तरफ ही जा रहे हैं। कृपया सब शांत बैठ जाएं। मैंने रास्ते में आते समय मंडन मिश्र को देखा। उन्हें अभी तक नहीं पता कि आप सब यहाँ आए हैं। हमने उन्हें बताया भी नहीं कि आप लोग आए हैं। वो किसी भी वक्त हम सब के बीच पहुंचते ही होंगे। जैसे ही दूसरे गांव से आए लोगों से ये बात सबको बताई, थोड़ी ही देर में मंडन मिश्र अपने घर पहुंच जाते हैं और इतनी बड़ी संख्या में भीड़ देखकर हैरान हो जाते हैं। वो थोड़ी देर के लिए अपने ही स्थान पर खड़े रहते हैं और आसपास के सभी लोगों को बड़ी गौर से निहारते हैं। उसके बाद उनकी नजर दूर खड़ी उभया भारती पर पड़ती है, जिन्हें देखकर उन्हें थोड़ा संतोष मिलता है कि वो सही सलामत है। मंडन मिश्र चलकर उनकी तरफ आते हैं और भारती से पूछते हैं, ये सब यहाँ पर क्यों आए हैं भारती? क्या हुआ, सब ठीक तो है? मंडन मिश्र की पत्नी उन्हें कुछ बताती उससे पहले ही उनकी नजर कदम्ब के पेड़ के नीचे बैठे शंकराचार्य पर पड़ती है, जिन्हें देखते ही मंडन मिश्र फिर से शून्य पड़ जाते हैं। उनका दिमाग पूरी तरह से रुक जाता है और वो वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं। अगले एपिसोड में शंकराचार्य और मंडन मिश्र की बातें और शर्तें इस शास्त्रार्थ को एक नई दिशा देती हैं। जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। मंडन मिश्र ने जब कदम्ब के वृक्ष को देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि शंकराचार्य जैसे महान दार्शनिक उनके घर चलकर आए हैं। वे तुरंत शंकराचार्य के पास जाते हैं और उन्हें बड़े ही श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं और उनसे बातें शुरू करते हैं। इतने बड़े दार्शनिक का मेरे घर पर कैसे आना हुआ? मुझे यहाँ आपके ही गुरु कुमारिल भट्ट ने भेजा है। कुछ समय पहले मैं बिहार के मिथिला क्षेत्र में था। तब मैंने सुना कि कुमारिल भट्ट आत्मदाह करने जा रहे हैं, इसलिए मैं उनसे मिलने चला गया, जहां हमने काफी देर तक मीमांसा दर्शन और अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को लेकर चर्चा की। अंत में उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं महिष्मती की यात्रा करूं और आपसे मिलकर शास्त्रार्थ करूं। कुमारिल भट्ट के आत्मदाह के बारे में सुनकर मंडन मिश्र काफी दुखी हुए। उन्हें समझ नहीं आया कि कैसे कोई इतना बड़ा विद्वान आत्मदाह कर सकता है। लेकिन फिर उन्होंने खुद को संभाला और समझा कि उनका ये बलिदान भारतीय दर्शन हमेशा याद रखेगा और बड़े ही आश्चर्य से शंकराचार्य की तरफ देखा। तो आप मुझसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए हैं? कुमारिल भट्ट जैसे इतने बड़े दार्शनिक ने अगर मुझे किसी चीज का आदेश दिया है तो उसे पूरा करना मेरा धर्म है। आज मैं आपसे दर्शन को लेकर शास्त्रार्थ करने ही आया हूं। क्या आप नहीं करना चाहेंगे? क्यों नहीं, अवश्य मैं शास्त्रार्थ करूंगा। भारतीय दर्शन के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? लोगों को और समाज को दो अलग अलग दर्शन और दो अलग अलग विचारों से जानने को मिलेगा। दोनों दार्शनिक एक दूसरे से बड़े ही उदारतापूर्वक बात कर रहे थे, जिसे देखकर वहां खड़े लोग काफी खुश हुए। वहीं मौजूद श्वेता ने बुजुर्ग आदमी से कुछ सवाल किया। ये दोनों दार्शनिक एक दूसरे से कितनी सहजता से बात कर रहे हैं। किसी की भी बातों में घमंड नहीं दिख रहा। इन्हें सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। यही तो खास बात होती है पढ़े लिखे लोगों की। जिन्हें ज्ञान होता है, जिन्हें समझ होती है, उन्हें किसी बात का घमंड नहीं होता। वो लोग तो मूर्ख होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, आपसे झगड़ा करते हैं और बात बात पर अपनी चीजों पर घमंड करते हैं। पढ़े लिखे लोगों को भी तो खुद पर थोड़ा अभिमान होना चाहिए ना, कि वो कितने पढ़े लिखे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी अपनी विद्या को लेकर अभिमान कर रहा है तो उससे बड़ा मूर्ख समझो कोई नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे को पता होता है कि विद्या रूपी धन उसके पास है, वो किसी के पास नहीं है, क्योंकि विद्या को कोई चुरा नहीं सकता। विद्या एक लौती ऐसी चीज है जिसे आप पैसों से नहीं खरीद सकते। श्वेता बुजुर्ग आदमी की बातों को बड़े ही ध्यान से सुन रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अब तक वो पूरी तरह से अंधकार की दुनिया में जी रही थी। इस नई दुनिया में आकर उसे सारी चीजें समझ आ रही थीं। इस बीच मंडन मिश्र से शंकराचार्य ने कुछ बात कही। शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले मुझे आपका और बाकी सब लोगों का आदर सत्कार करने का मौका दीजिए, क्योंकि यह पहली बार है जब इतने सारे लोग इतनी दूर से चलकर मेरे घर पर आए हैं। ठीक है, जैसा आप कहें। अब हम सब आपके घर आ ही चुके हैं। कृपया आप अपने शिष्यों के साथ कबंद के पेड़ के नीचे आसन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको स्वच्छ और ठंडा वातावरण मिलेगा। इतना सब बोलकर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं और सबसे पहले जितने लोग आए थे उन सब के बैठने की उचित व्यवस्था करते हैं। उभया भारती ने बैठने का इंतजाम कुछ इस तरह किया था कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र शास्त्रार्थ के समय सबके बीच में रहें, जिससे कि न्याय बराबर हो सके। उसके बाद उभया भारती मंडन मिश्र के पास जाती हैं। सबके बैठने की व्यवस्था तो हो गई है, लेकिन अकेले इतने लोगों का खाना बनाने में काफी समय चला जाएगा। और ये इतनी दूर से आए हैं, इनके चेहरे पर भूख साफ दिख रही है। अब हम क्या करें? क्या इन्हें बोल दें कि भोजन बनने में थोड़ा समय लग जाएगा? उभया भारती की बातें सुनकर मंडन मिश्र कुछ बोलते उससे पहले ही गांव की कुछ महिलाएं एक बड़े से पात्र में कुछ लेकर आई रहती हैं, जिसे देखकर उभया भारती थोड़ा आश्चर्य में पड़ जाती हैं और वो उन महिलाओं से पूछती हैं, अरे, आप सब लोग इतने बड़े पात्र में क्या लेकर आई हैं? उभया भारती से सवाल सुनकर महिलाओं ने पात्र से ढक्कन हटा दिया, जिसके अंदर अलग अलग तरह के पकवान थे। ये पकवान से आधे लोगों का भोजन तो बड़े ही आराम से हो जाता। उभया भारती उसे देखकर काफी खुश होती हैं। तभी महिलाएं कहती हैं कि जब कोई मेहमान किसी के घर आता है तो वो पूरे नगर का मेहमान बन जाता है। आज शंकराचार्य जी हमारे नगर में आए हैं, इसलिए हमने मिलकर ये भोजन उनके लिए बनाया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए पहले शंकराचार्य और उनके शिष्यों को भोजन कराते हैं, तब तक भारती सभी लोगों के लिए भोजन बना देती है। इतना कहकर मंडन मिश्र शंकराचार्य और उनके शिष्यों को भोजन कराने चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ उभया भारती बाकी लोगों के लिए खाना बनाने चली जाती हैं। सभी के भोजन की व्यवस्था हो गई है। पहले सब लोग आराम से बैठ के भोजन कर लें, उसके बाद तर्क वितर्क शुरू करते हैं। मंडन मिश्र ने सभी से भोजन ग्रहण करने को कहा। उसके बाद दोनों पति पत्नी सभी लोगों की सेवा में लग गए। उनके साथ साथ उसी गांव के और लोग भी उनकी मदद करने में लगे। दूर दूर से आए सभी लोग बड़ी ही खुशी से खाना खा रहे थे और साथ ही मंडन मिश्र और उनकी पत्नी की तारीफ भी कर रहे थे। वाह, खाने में कितना स्वाद है। बहुत दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिल रहा है। सच में उभया भारती के हाथों में तो जादू है। हाँ, सही कहा तुमने। मंडन मिश्र की पत्नी न सिर्फ विदुषी महिला है, बल्कि वो एक अच्छी गृहिणी भी है। तभी तो देखो, इतने सारे लोगों के लिए अकेली ने सारी व्यवस्था कर ली और खुशी खुशी सबको खाना खिला रही है। थोड़ी देर बाद सबने भरपेट भोजन कर लिया और अब हर कोई अपनी अपनी जगह पर बैठ चुका है। अब मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भी अपनी जगह पर आकर बैठ चुके हैं। शंकराचार्य के ठीक सामने मंडन मिश्र बैठे हुए हैं। बाकी सब लोग उनको घेरकर चारों तरफ बैठे हुए हैं। आज हम यहाँ किन किन विषयों को लेकर शास्त्रार्थ करेंगे, क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं? आज हम अद्वैत वेदांत और मीमांसा दर्शन के सिद्धांतों को, धर्म अधर्म, संसार, ईश्वर, कर्म, आत्मा, मोक्ष और जो कुछ भी दर्शन के अंतर्गत आता है, उन सब के बारे में बात करेंगे। ये तो काफी दिलचस्प बातचीत होने वाली है। तो ठीक है, फिर शास्त्रार्थ की शर्तों के साथ शुरू करते हैं।
शंकराचार्य ने जैसे ही सबके सामने शास्त्रार्थ की शर्तें बताईं, वहां बैठे लोगों के बीच तो हल्ला ही होने लगा था। लोग आपस में न जाने कहां-कहां की बातें करने लगते हैं। लोगों ने कहा, इस शास्त्रार्थ की इतनी बड़ी शर्त, और यही कहते कहते शंकराचार्य मंडन मिश्र को खुली चुनौती दे देते हैं। जानिए शंकराचार्य ने ऐसी क्या शर्त और चुनौती रखी जिससे वहां बैठे लोगों के बीच हल्ला होने लगा। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर बड़ी ही गंभीरता से बैठे हैं। हर किसी की नजर इस समय सिर्फ दो इंसान पर टिकी है, एक शंकराचार्य पर और दूसरी मंडन मिश्र पर। तभी मंडन मिश्र जी शंकराचार्य से कुछ कहते हैं। शंकराचार्य जी, आप तो इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपको पता ही होगा कि कोई भी शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले उसकी कुछ शर्तें होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो शास्त्रार्थ की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह होगी कि जो भी पक्ष वाद विवाद में विजयी होगा, हारने वाला पक्ष विजेता के सिद्धांतों और मत को स्वीकार करेगा। यानी अगर मैं हारता हूं तो मुझे मीमांसा दर्शन स्वीकारना होगा, और अगर आप हारते हैं तो आपको अद्वैत वेदांत स्वीकारना होगा और उसी के अनुसार पूरा जीवन व्यतीत करना होगा। शंकराचार्य ने जैसे ही इस शास्त्रार्थ की पहली शर्त बताई, आसपास बैठे सभी लोगों में हल्ला होने लगा। लोग आपस में बातें करने लगे। इतनी बड़ी शर्त, इतने बड़े विद्वान कैसे किसी एक सिद्धांत को अपना सकते हैं? तभी किसी ने कहा, ऐसा ही होता है, तभी तो कुमारिल भट्ट को आत्मदाह करने की जरूरत पड़ी। लोगों को आपस में बहस करते देख मंडन मिश्र की पत्नी बोलती हैं, कृपया करके आप सभी लोग शांतिपूर्वक बैठ जाइए। कोई भी शास्त्रार्थ होता है तो उसमें कोई ना कोई शर्त जरूर होती है, जिसे हारने वाले को मानना ही पड़ता है। शंकराचार्य अब आगे की बात बताने लगते हैं कि क्या क्या विधि होती है एक शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले। हम दोनों में से कोई भी इस शास्त्रार्थ को अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। हर शास्त्रार्थ का नियम होता है कि उसकी समय सीमा पहले से तय की जाए। इसीलिए इस शास्त्रार्थ की समय सीमा 42 दिन रखी जा रही है। इन 42 दिनों के भीतर दोनों पक्ष को अपनी बात रखने का पूरा अवसर मिलेगा, और इसी समय अवधि के अंदर दूसरे पक्ष को हारना भी होगा। जैसे जैसे शंकराचार्य अपनी बातें बता रहे थे, वहां बैठे लोगों की रुचि और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। कुछ लोग काफी हैरान भी थे कि इतनी कठिन शर्तों के साथ ये शास्त्रार्थ कैसे चलेगा। उसके बाद शंकराचार्य कहते हैं, शास्त्रार्थ में चलने वाली चर्चा और विषय स्पष्ट होने चाहिए, जिससे कि लोगों को समझ आ जाए कि क्या बातें हो रही हैं। और इसके साथ ही पूरा शास्त्रार्थ संस्कृत में होगा, ताकि ग्रंथों और शास्त्रों का सही संदर्भ दिया जा सके और उच्च स्तर की विद्वता प्रदर्शित हो। इस पूरी चर्चा का ऐसा नियम सुनकर लोग काफी खुश हुए। उन्हें अच्छा लगा कि भविष्य में जो कोई इस शास्त्रार्थ को पढ़ेगा उसे संस्कृत का महत्व पता चलेगा। पूरी चर्चा के दौरान मर्यादित और आचरण भरे शब्दों का ही प्रयोग किया जाएगा, और साथ ही शास्त्रार्थ के दौरान केवल तर्क और प्रमाणों का उपयोग किया जाएगा। कोई भी पक्ष केवल भावनाओं या व्यक्तिगत विश्वासों के आधार पर तर्क नहीं करेगा। मंडन मिश्र ने शंकराचार्य द्वारा बताए सभी नियमों को बड़े ही गौर से सुन लिया, और तब उनके मन में एक सवाल आता है। शास्त्रार्थ तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन उसका मापदंड निर्धारित करने वाला कौन होगा? इस पूरे शास्त्रार्थ का संचालक कौन होगा? कौन बनेगा शास्त्रार्थ का निर्णायक? जैसे ही मंडन मिश्र ने ये सवाल पूछा, लोग फिर से आपस में बातें करने लगे। वो आपस में यही कह रहे हैं कि क्या अब किसी और दार्शनिक को बुलाया जाएगा? लेकिन कौन होगा ऐसा दार्शनिक जो न्याय कर सके कि किसका तर्क सही है और किसका गलत? निर्णायक कोई ऐसा होना चाहिए जो निष्पक्ष और तटस्थ हो। निर्णायक के पास पर्याप्त विद्वता और ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि वो दोनों पक्षों के तर्कों को समझ सके और सही निर्णय ले सके। तो अब आप ही बताइए, किसे बुलाया जाए? कौन है ऐसा जो सही निर्णायक साबित हो सकता है? क्या आपके जहन में है किसी का नाम? मैं वही सोच रहा हूँ
कि किसे चुना जाए जो भारतीय दर्शन को भली भांति समझता हो, जिसे धर्म और शास्त्र का अच्छा ज्ञान हो। काफी समय तक इस बात पर गहन चर्चा हुई। वहां मौजूद लोग काफी सोच में पड़ गए। उन्हें भी नहीं समझ आ रहा था कि कौन हो सकता है अच्छा निर्णायक। तभी शंकराचार्य ने अपने आसपास बैठे सभी लोगों को बड़े ध्यान से देखा और उन्होंने मंडन मिश्र से कहा, मैंने फैसला कर लिया है कि कौन होगा इस शास्त्रार्थ का संचालक। मुझे यकीन है कि आप सब मेरे इस फैसले से जरूर सहमत होंगे। शंकराचार्य ने जैसे ही इन बातों को कहा, वहां बैठे लोगों में बातचीत होने लगी। लोग कह रहे थे कि शायद कोई तीसरे दार्शनिक को शंकराचार्य बुलाएं, लेकिन फिर तो उनके आने में भी समय लग जाएगा। उतनी देर में शंकराचार्य ने संचालक के नाम की घोषणा भी कर दी। मुझे लगता है कि मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती से अच्छा संचालक कोई नहीं हो सकता। वो एक विदुषी महिला हैं। उन्हें धर्म, दर्शन, वेद, संसार और यहाँ तक कि सांसारिक परिस्थितियों का भी बहुत अच्छा ज्ञान है। उनका इस शास्त्रार्थ में संचालक होना हम सब के लिए काफी गर्व की बात है। इतना सुनते ही पूरे माहौल में शांति छा गई। लोग बस एकटक शंकराचार्य को ही देखते रह गए। तभी उभया भारती अपनी जगह से खड़ी होकर कुछ कहती हैं। अगर इस शास्त्रार्थ की संचालक मैं बनती हूँ और इस पूरे शास्त्रार्थ में जीत मंडन मिश्र की होती है, तो इतिहास यही कहेगा कि मैंने अपने पति को जिताने के लिए सही निर्णय नहीं लिया है। लोग मुझे पक्षपात करने वाली महिला की नजरों से देखेंगे। क्या आपने इस बारे में सोचा? इसीलिए तो शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले इसके कुछ नियम बना दिए हैं और यहाँ इस समय सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं जो इस शास्त्रार्थ के साक्षी बने हैं। उन्हें भी पता है कि सही और गलत क्या है और आप जैसी विदुषी महिला सिर्फ अपने पति को जिताने के लिए अन्याय नहीं कर सकती। इतना तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को पता है। शंकराचार्य की बातें सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शांत हो गए थे। उनके पास शंकराचार्य की बात काटने को लेकर कोई जवाब नहीं था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोगों को पता था कि उभया भारती एक महान विदुषी महिला हैं। उन्हें वाकई भारतीय दर्शन और धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान है। तभी उस खामोशी भरे माहौल से मंडन मिश्र की आवाज आती है और वो शंकराचार्य से कहते हैं, मैं यहाँ मौजूदा सभी लोगों की एक बार राय जानना चाहता हूँ। क्या आप सभी इस बात से सहमत हैं कि मेरी पत्नी उभया भारती इस शास्त्रार्थ की निर्णायक बने? क्या आप उन पर यकीन करते हैं कि वो सही और निष्पक्ष निर्णय लेंगी? जैसे ही मंडन मिश्र ने ये सवाल पूछा, सारी जनता थोड़ी देर के लिए शांत होकर एक दूसरे को देखने लगी। तभी उनमें से एक ने उठकर कहा, हमें उभया भारती की विद्वत्ता पर पूरा यकीन है। उनके जैसी ज्ञानी महिला बहुत ही कम हैं। उन्हें जितना भारतीय दर्शन और शास्त्रों का ज्ञान है, उतना हम में से किसी को नहीं है। ये हमारे लिए काफी गर्व की बात होगी कि उनके संचालन में ये शास्त्रार्थ हो। भविष्य में इससे अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता कि एक महिला किसी शास्त्रार्थ में निर्णायक की भूमिका निभाए। वाह, कितनी अच्छी बात कही इन्होंने। इनका भरोसा मंडन मिश्र की पत्नी पर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस नगर के लोग कितने दूरगामी सोच रखते हैं। हाँ, तुमने सही कहा और ये एक अच्छे समाज की निशानी है। इनके विचार से ही पता चल रहा है कि ये लोग कितने अच्छे सोच के हैं। वहां मौजूद लोगों ने बारी बारी से अपनी राय दी। कुछ लोगों ने इससे जुड़े और भी सवाल किए। मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच भी इस मामले को लेकर कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो पाया कि मंडन मिश्र की पत्नी इस शास्त्रार्थ की निर्णायक होंगी या नहीं। उनमें से कई लोगों ने यह भी कहा कि कहीं ऐसा ना हो ये शास्त्रार्थ बीच में फंस जाए। इससे अच्छा अभी मौका है, किसी और को भी निर्णायक के तौर पर बुला सकते हैं। ये सवाल सुनकर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी अभी तक सोच में पड़े कि उन्हें क्या करना चाहिए। समूह में बैठे सभी लोगों ने अभी तक मिलकर यह फैसला नहीं कर पाया था कि कौन होगा इस शास्त्रार्थ का निर्णायक। तभी एक पुरुष ने खड़े होकर कहा,
क्यों ना हम बगल वाले गांव से किसी संत को बुला लें जो निर्णायक की भूमिका निभा सके। तभी मंडन मिश्र ने उसका जवाब दिया। जब तक उन्हें बुलाया जाएगा उनके आते आते काफी देर हो जाएगी। ये सभा पूरी तरह से सज चुकी है और हमें आज ही शास्त्रार्थ शुरू करना होगा। इसमें ज्यादा देरी करनी ठीक नहीं है। आपने सही कहा। मेरी नजर में आपकी पत्नी उभया भारती निर्णायक के लिए बिल्कुल सही हैं। उनसे अच्छा कोई संचालक नहीं हो सकता। सबकी बातें सुनने के बाद सभा में मौजूद सारे लोगों ने एक साथ इस बात का समर्थन किया। सब ने एक स्वर में कहा कि हम उभया भारती को इस शास्त्रार्थ का निर्णायक चुनते हैं। हमें पूरा भरोसा है वो जो भी निर्णय करेंगी वो पूरी तरह से निष्पक्ष और न्यायपूर्वक होगा। ठीक है, जब आप सबको इससे कोई दिक्कत नहीं है तो मैं भी इसकी स्वीकृति देता हूँ। जैसे ही मंडन मिश्र की पत्नी उभया भारती को शास्त्रार्थ का निर्णायक चुना गया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार कर लिया और तत्परता से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए तैयार हो गईं। सबसे पहले वो घर के अंदर जाती हैं और अपने साथ कुछ सामान लेकर आती हैं। इस पूरी प्रक्रिया को वहां बैठे सभी लोग बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। मैं शास्त्रार्थ शुरू करने से पहले इसकी कुछ विधियां पूरी कर लेना चाहती हूँ, जिससे कि ये शास्त्रार्थ सही से हो सके। उभया भारती ने सबसे पहले शंकराचार्य का तिलक किया। उसके बाद उन्होंने मंडन मिश्र का किया। इस प्रक्रिया के बाद उन्होंने कुछ संस्कृत के मंत्र पढ़े जो कि ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित थे। ये सब देखकर श्वेता के मन में कुछ सवाल आया। ये मंडन मिश्र की पत्नी क्या कर रही हैं? इन्होंने ये तिलक क्यों किया और ये मंत्र क्यों पढ़ रही हैं? ये भारतीय परंपरा का एक हिस्सा है। कुछ भी शुरू करने से पहले अपने आराध्य की पूजा की जाती है और यहाँ तो एक शास्त्रार्थ शुरू होने जा रहा है जिसके पहले देवी सरस्वती की पूजा की जा रही है, ताकि 42 दिनों तक चलने वाला ये तर्क वितर्क अच्छे से संपन्न हो जाए। इसमें कोई रुकावट ना आए। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है और भविष्य में भी ऐसी चीजें होती रहेगी। श्वेता बुजुर्ग आदमी द्वारा बताई सारी बातों को सही से समझ लेती है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शिष्य कुछ मंत्र जपना शुरू करते हैं, जिसको देखकर श्वेता कुछ समझ नहीं पाती है और वो बुजुर्ग आदमी से सवाल करती है। उभया भारती ने जो किया वो तो समझ आता है, लेकिन शंकराचार्य और मंडन मिश्र के शिष्य ये मंत्र जपना क्यों शुरू कर रहे हैं? शंकराचार्य के शिष्य अद्वैत वेदांत को मानते हैं और मंडन मिश्र के शिष्य मीमांसा दर्शन को मानते हैं और दोनों ही यही चाहते हैं कि उनके गुरु इस शास्त्रार्थ में विजय हो। इसीलिए वो अपने अपने गुरु की विजय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। यह भी एक भारतीय संस्कृति की परंपरा है जो बताता है कि हम जो भी काम करें हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उसी से ही हमारी पहचान होती है। वाह, ये तो काफी अच्छी बात कही आपने। ये तो हर इंसान को भी करनी चाहिए। श्वेता अब काफी खुश नजर आ रही थी। उसे सारी चीजें समझ आ चुकी थीं। वो अब वहां चल रही विधियों को बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी उभया भारती कुछ कहती हैं। मैं इस सम्मान और जिम्मेदारी को स्वीकार करती हूँ। सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इस शास्त्रार्थ के नियमों और शर्तों को समझें और उनका पालन करें। इसके अलावा मैं ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि ये शास्त्रार्थ निष्पक्ष और मर्यादित रूप से संपन्न हो। उभया भारती ने अपने निर्णय को निष्पक्ष और तटस्थ रखने का आश्वासन दिया और सभी को शास्त्रार्थ के नियमों का पालन करने की आवश्यकता पर बल दिया। पहले मैं चाहती हूँ कि शंकराचार्य और मंडन मिश्र अपने अपने सिद्धांतों और विषयों को स्पष्ट करें जिन पर शास्त्रार्थ आधारित होगा। इसके बाद हम क्रमशः उनके तर्कों और प्रमाणों को सुनेंगे और उनका मूल्यांकन करेंगे। उभया भारती ने एक संरचित और व्यवस्थित प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शास्त्रार्थ की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने के लिए पर्याप्त समय देने का आश्वासन दिया और चर्चा के दौरान किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता को सहन न करने की चेतावनी दी। हम पहले शंकराचार्य जी के तर्कों को सुनेंगे और उसके बाद मंडन मिश्र जी के तर्कों को।
इसके बाद हम दोनों पक्षों के तर्कों का विश्लेषण करेंगे और निर्णय पर पहुंचेंगे। उभया भारती के इस निर्णय से सभी लोग संतुष्ट हुए और उन्होंने निष्पक्षता और न्यायप्रियता के प्रति उनका सम्मान किया। शास्त्रार्थ का माहौल अब पूरी तरह से तैयार हो चुका था और सभी लोग उत्सुकता से शंकराचार्य और मंडन मिश्र के तर्कों को सुनने के लिए तत्पर थे। लेकिन तर्क वितर्क शुरू होने से पहले उभया भारती ने दोनों को एक एक फूलों की माला पहनाई, जिसको देखकर लोग इसके बारे में बात करने लगे। ये फूलों की माला का क्या लेना देना है इस शास्त्रार्थ से? पहले तो ऐसी कोई परंपरा मैंने नहीं देखी थी। हाँ, मैं भी इन फूलों की माला का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या इसका मतलब इस शास्त्रार्थ के कुछ आशय हैं? सभा में बैठे सभी लोग इस समय यही बात कर रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उभया भारती ने इस फूलों की माला को शंकराचार्य और मंडन मिश्र के गले में क्यों पहनाई है। ये सिर्फ एक फूलों की माला नहीं है, ये आपके गले में एक निर्णायक भूमिका भी निभाएगी। इनका बहुत बड़ा महत्व है। जैसे ही उभया भारती ने कहा कि ये माला निर्णायक की भूमिका निभाएगी, लोग सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंडन मिश्र की पत्नी क्या कह रही हैं। भला एक फूलों की माला कैसे किसी तर्क का निर्णय कर सकती है। लेकिन बाद में उभया भारती ने उन फूलों की माला के बारे में ऐसी ऐसी चीजें बताईं जिससे सभी लोग हैरान हो गए। वो सब एकटक उभया भारती की समझदारी को देखते ही रह गए। उभया भारती की निर्णायकता और विद्वत्ता ने इस शास्त्रार्थ को एक नई दिशा दी और यह सुनिश्चित किया कि यह वाद विवाद भारतीय दर्शन और शास्त्रों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर केंद्रित रहेगा। अब शास्त्रार्थ के लिए मंच तैयार था और सभी की नजरें शंकराचार्य और मंडन मिश्र पर थीं, जो अपने अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। शास्त्रार्थ शुरू होने से पहले उभया भारती ने एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक कार्य किया। उन्होंने शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों के गले में फूलों की माला पहनाई। इस कार्य के पीछे एक गहरा उद्देश्य था। वहां मौजूद सभी लोग इस प्रक्रिया को बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ आया कि इसका क्या उद्देश्य है। तभी उभया भारती बताना शुरू करती हैं। ये माला केवल सजावट के लिए नहीं है, बल्कि इसका एक विशेष अर्थ है। शास्त्रार्थ में आने वाले समय में ये माला हमें एक महत्वपूर्ण बात बताएगी। उभया भारती ने ये स्पष्ट किया कि शास्त्रार्थ के दौरान वे यह देखेंगी कि दोनों में से किसकी माला पहले मुरझा जाती है। यह माला इस बात का प्रतीक होगा कि किसका तर्क अधिक सटीक और प्रामाणिक है। अगर किसी की माला पहले मुरझा जाती है तो इसका मतलब ये होगा कि उसके तर्क में कहीं ना कहीं कमजोरी है। इस माला के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसका तर्क अधिक मजबूत है और किसका कमजोर। ये माला सत्य और निष्पक्षता का प्रतीक बनेगी। ये शास्त्रार्थ पूरे न्याय के साथ संपन्न हो, इसके लिए जरूरी है कि दोनों के गले में ये माला रहे। इस प्रकार माला पहनाने की ये रस्म शास्त्रार्थ को और भी रोचक और महत्वपूर्ण बना देती है। सभी की नजरें अब शंकराचार्य और मंडन मिश्र पर थीं, जो अपने तर्क प्रस्तुत करने के लिए तैयार थे। इस प्रतीकात्मक कार्य के साथ शास्त्रार्थ का आरंभ हुआ और दोनों महान विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों को प्रस्तुत करना शुरू किया।
अब ये देखना बाकी था कि किसका तर्क अधिक मजबूत साबित होगा और किसकी माला पहले मुरझाएगी। सबसे पहले शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से सवाल किया, क्या आत्मा अविनाशी है और मोक्ष प्राप्ति संभव है? आप इस पर क्या सोचते हैं? मीमांसा दर्शन के हिसाब से अपने विचार दीजिए। ओम ओम ओम। हाँ, आत्मा विनाश है और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। अगर मैं मीमांसा दर्शन के हिसाब से तर्क प्रस्तुत करूं तो जो भी आत्मा इस दुनिया में आती है और वो वेदों में दिए गए कर्मकांड के हिसाब से अपने कर्म करती है तो उसका पुनर्जन्म होता है। और रही बात मोक्ष की, तो उसके लिए विधि पूर्वक यज्ञ और कर्मकांड करना सबसे ज्यादा जरूरी है। मंडन मिश्र द्वारा दिए जा रहे तर्कों को वहां मौजूद जनता बड़े ही ध्यान से सुन रही थी और अब वे शंकराचार्य का इस प्रश्न पर राय जानने के लिए बड़े ही बेचैन थे। मैं इसका जवाब अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर देना चाहूंगा। उसके हिसाब से आत्मा और ब्रह्म एक ही है और मोक्ष प्राप्ति ज्ञान द्वारा संभव है। कहने का मतलब है कि आत्मा की सच्चाई का ज्ञान होने पर माया का बंधन टूट जाता है और व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। शंकराचार्य द्वारा बताए गए तर्क भी जनता को उतने ही सही लगे जितने मंडन मिश्र द्वारा दिए गए जवाब। तभी मंडन मिश्र के मन में सवाल उठता है और वे अद्वैत वेदांत पर सवाल पूछते हैं। आप बताइए, ब्रह्मा और जीव एक कैसे हैं? इसे साबित कैसे करेंगे आप? शंकराचार्य ने इस सवाल का जवाब छांदोग्योपनिषद में बताए गए मंत्र तत्वमसि से दिया, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि जीव और ब्रह्म एक ही है। लेकिन मंडन मिश्र इतने में हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, आप इसे प्रत्यक्ष रूप से कैसे साबित करेंगे? जिसका जवाब शंकराचार्य बड़े ही सरलता पूर्वक देते हैं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण जानने के लिए हमें श्रुतियों का सहारा लेना पड़ेगा। कठोर उपनिषद के अनुसार जो व्यक्ति ब्रह्म और जीव को एक नहीं मानता, वो सदैव जीवन और मृत्यु के बीच में ही उलझा रहता है। उसका जीवन कभी सार्थक नहीं हो सकता। अब जिन वेदों का सहारा ले रहे हैं, अगर हम उसकी ही बात लेकर चले और ये मान भी लेते हैं कि जीव और ब्रह्मा एक ही है, तो वे हमें हमारी खुली आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते? जीव और ब्रह्म का रिश्ता सौर मंडल में उपस्थित सूर्य और सभी ग्रहों की तरह है। जैसे सूर्य सभी ग्रहों को अपनी ऊर्जा देता है और वो किसी न किसी रूप में उन ग्रहों में मौजूद होता है, वैसे ही ब्रह्म भी जीव के शरीर में उपस्थित होता है, लेकिन उसे अपनी खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्या आप इसे कोई वर्तमान का उदाहरण देके समझा सकते हैं? शंकराचार्य ने उदाहरण देने के लिए पानी से भरा बर्तन मंगाया और उसमें थोड़ी सी मात्रा नमक की दी। उसके बाद शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से पूछा, क्या आप बता सकते हैं कि आपको नमक दिखाई दे रहा है या नहीं? नहीं, इस बर्तन में सिर्फ पानी ही दिखाई दे रहा है, नमक नहीं दिखाई दे रहा। अब आप उस पानी को थोड़ा सा पीजिए और बताइए कैसा लग रहा है। इस पानी में नमक मिला हुआ है, जिसकी वजह से यह पानी खारा लग रहा है। हाँ, आपने सही कहा। जैसे इस पानी को देखकर हम नहीं बता सकते कि इसमें नमक मिला हुआ है, ठीक उसी तरह किसी जीव को देखकर हम नहीं बता सकते कि उसमें ब्रह्म मौजूद होता है। लेकिन आत्मज्ञान और आत्मचिंतन से हम जीव के अंदर ब्रह्म को महसूस कर सकते हैं। ब्रह्म को खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन उनके होने का हम आभास कर सकते हैं। शंकराचार्य ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वहां बैठे सभी लोग उनकी बात से पूरी तरह सहमत दिखाई दिए। जिस तरह से शंकराचार्य ने उदाहरण देकर अपनी बात रखी, लोगों ने उनकी काफी सराहना की। वहीं मंडन मिश्र इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने शंकराचार्य से कुछ और सवाल करने शुरू किए। आप अद्वैत वेदांत द्वारा ये बताइए कि धर्म और ज्ञान में श्रेष्ठ कौन है? अगर मैं वेदांत दर्शन के हिसाब से बात करूं तो ज्ञान कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ है। हम इसको अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। इस जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, जो कि सिर्फ आत्मज्ञान से ही संभव हो सकता है। कर्म हमेशा फल प्राप्ति की लालसा रखता है, लेकिन ज्ञान निस्वार्थ होता है
ज्ञान अपने आप में ही पूर्ण होता है। जो व्यक्ति अज्ञानी है वो समझो इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि उसे कभी ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो आपके हिसाब से कर्म का इस संसार में कोई महत्व नहीं? मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म का इस संसार में कोई महत्व ही नहीं है, बल्कि कर्म करने से ही मन की शुद्धि होती है, और मन की शुद्धि से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए सिर्फ प्रारंभिक स्तर पर हमें कर्म करने की आवश्यकता होती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसीलिए कर्म की तुलना में ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। आप किन तथ्यों के हिसाब से अपने तर्कों को साबित करेंगे? उदाहरण देकर समझाएंगे? ज्ञान को कर्म से ज्यादा श्रेष्ठ साबित करने के लिए शंकराचार्य ने उपनिषदों और भगवत गीता के श्लोकों का सहारा लिया। भगवत गीता के 4 अध्याय के 33वें श्लोक में लिखा हुआ एक श्लोक है, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, जिसका मतलब होता है कि सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। वहीं एक और श्लोक है, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, जिसका मतलब होता है कि कर्म से सफलता प्राप्त होती है, लेकिन ये स्थायी नहीं होती। इन तर्कों से यही साबित होता है कि कर्म की तुलना में ज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है। शंकराचार्य ने मंडन मिश्र द्वारा पूछे सवाल का बड़े ही अच्छे से जवाब दिया। मंडन मिश्र उनके जवाब के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से सवाल किया, ब्रह्म और जीव के संबंध की वास्तविकता क्या है? इसे आप मीमांसा दर्शन के तर्क द्वारा सिद्ध कीजिए। ब्रह्मा और जीव दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। मैं ब्रह्मा को जीवन का पालन करता, सर्जन करता और संहार के रूप में देखता हूं। वहीं दूसरी तरफ जीव की बात करूं तो यह कर्म के चलते इस संसार में बंधा हुआ है। इन दोनों की भूमिकाएं भी बिल्कुल विपरीत है। ब्रह्मा हर जगह है, बल्कि जीव एक जगह सीमित है। मंडन मिश्र ने ब्रह्मा को समुद्र और जीव को उनकी तरंगें बताई हैं। जैसे समुद्र अथाह और स्थिर है, वैसे ही ब्रह्मा भी है, लेकिन तरंगें छोटी होती हैं और तरंगों की एक सीमा होती है। ठीक वैसे ही संसार में जीव भी होता है। मंडन मिश्र के इस जवाब पर शंकराचार्य ने असहमति जताई और उन्होंने इसके पीछे का वितर्क भी दिया। ब्रह्म और जीव में कोई मौलिक अंतर नहीं है। जीव ब्रह्म का ही अंश है, बस हमें माया के कारण वो अलग प्रतीत होता है। माया के नाश के बाद जीव अपनी वास्तविकता को पहचानता है और ब्रह्म के साथ अपनी एकता का अनुभव करता है। अपनी बातों का उदाहरण उन्होंने सांप और रस्सी को लेकर दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमें अंधेरे में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है, उसी प्रकार माया के कारण जीव ब्रह्म से अलग प्रतीत होता है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है, तब जीव को अपनी वास्तविकता यानी ब्रह्म का बोध होता है और भ्रम समाप्त हो जाता है। इसी तरह से शास्त्रार्थ दिन पर दिन और रोचक होता चला जा रहा था। दोनों दार्शनिक अपने अपने दर्शन के महान विद्वान थे। इस बात का पता इस शास्त्रार्थ से साफ जाहिर हो रहा था। धीरे धीरे 5 दिन बीत गए। अब दूसरे राज्यों में भी इस शास्त्रार्थ का पता चल रहा था और लोग दूर दूर से इसे देखने आ रहे थे। आगे के शास्त्रार्थ में जीवन का अंतिम लक्ष्य माया क्या है, इस संसार से मुक्ति कैसे मिल सकती है, जैसे विषयों पर दोनों में भारी वाद विवाद देखने को हमें मिलता है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ बहुत गहरा होता चला जा रहा था। कोई किसी से कम मालूम नहीं हो रहा था और इस दौरान दूसरे राज्य से भी बहुत बड़े बड़े विद्वान महिष्मती आ चुके थे। वे यहां आकर अपने आप को बड़ा ही भाग्यशाली समझ रहे थे। अब शास्त्रार्थ को आगे बढ़ाते हुए शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से सवाल किया, आप मीमांसा दर्शन के बहुत बड़े दार्शनिक हैं और इस दर्शन में वेद और कर्म कांड को प्रधानता दी जाती है। इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वेदों का क्या उद्देश्य है।
वेद अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है। हर व्यक्ति द्वारा किए जा रहे काम कहीं ना कहीं वेदों में लिखी बातों से जुड़े हुए हैं। हमारे भारतीय दर्शन में जीवन के 4 पुरुषार्थ दिखाए गए हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष है। और वेदों का मुख्य उपदेश इन्हीं 4 पुरुषार्थों को लेकर हमारे जीवन का मार्गदर्शन करना है। वेद ही हमें सिखाता है कि उसमें दिए गए यज्ञ, अनुष्ठान और कर्मकांड से हम अपना जीवन संतुलित और सरल बना सकते हैं। वेद में लिखी गई विधियां ही समाज को चलाने का आधार है। इसी की वजह से समाज में नैतिकता बनी हुई है। क्योंकि मंडन मिश्र मीमांसा दर्शन के थे, इसलिए उन्होंने वेद और कर्मकांड के बारे में काफी अच्छे से बातें बताई। तभी शंकराचार्य ने उनसे कहा कि आप उदाहरण देकर समझाइए कि वर्तमान में कैसे वेद हमारे जीवन का हिस्सा है। तभी मंडन मिश्र ने विवाह का एक उदाहरण उनके सामने रखा। आपने समाज में विवाह होते तो देखे होंगे। विवाह प्रथा का वर्णन वेदों में बहुत अच्छे से दिया गया है और आज का हमारा समाज विवाह की प्रक्रिया वेदों में दिए गए कर्मकांड के हिसाब से करती है। विवाह से न सिर्फ 2 लोगों का मिलना होता है, बल्कि इससे समाज में स्थिरता और सामंजस्य भी बना रहता है। विवाह के उदाहरण के बाद मंडन मिश्र ने शंकराचार्य को 1-2 उदाहरण और भी दिए, जिसमें उन्होंने कुछ और बातें भी बताईं, जैसे अग्निहोत्र यज्ञ। इसमें उन्होंने कहा कि यह यज्ञ रोज हिंदू परिवारों में किया जाता है, जिससे न सिर्फ आध्यात्मिक शुद्धि होती है, बल्कि पर्यावरण भी शुद्ध होता है। इसी के साथ मंडन मिश्र ने हिंदू त्योहारों का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जितने भी बड़े पर्व हैं, जैसे होली, दिवाली और मकर संक्रांति जैसे, उनमें वेदों में दिए यज्ञ और पूजा पाठ की विधियां ही अपनाई जाती हैं, जिससे समाज में एकता है, खुशी का माहौल बना रहता है। इसीलिए वेद का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, जिसे हमें समझना चाहिए। वेदों के बारे में मीमांसा दर्शन का उद्देश्य बताने के बाद मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से भी ठीक यही सवाल पूछा कि आप वेदों के उद्देश्य के बारे में क्या सोचते हैं। वेदों का परम उद्देश्य आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति है। वेदों का मुख्य लक्ष्य माया रूपी अंधकार से निकालकर मुक्ति के मार्ग पर ले जाना है। अगर मैं अद्वैत वेदांत की बात करूं तो उसके हिसाब से वेद का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को ज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना है, जिससे कि व्यक्ति आत्मा और ब्रह्म की एकता का अनुभव कर सके। और साथ ही वेद का काम है कि वो मनुष्य को उसके असली स्वरूप का बोध कराए। वेद का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा योगदान है, लेकिन मनुष्य संसार में इतनी तल्लीनता से व्यस्त है कि उसे समय ही नहीं है कि वो कैसे अपने असली स्वरूप को समझ सके, कैसे वो वेदों के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करे। वो इस बाहरी दुनिया में परमात्मा को खोज रहा है, लेकिन उसे नहीं पता कि इन्हीं वेदों के माध्यम से वो अपने ही अंदर परमात्मा को पा सकता है। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के हिसाब से वेदों के बारे में बता रहे थे, जिसके बाद मंडन मिश्र ने उन्हें कुछ उदाहरण देकर समझाने के लिए कहा। तभी शंकराचार्य ने महाकाव्य अहम ब्रह्मास्मि का उदाहरण दिया। महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि व्यक्ति को उसकी वास्तविकता अर्थात आत्मा और ब्रह्म की एकता का बोध कराता है। आज भी इस महावाक्य का ध्यान और मनन आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। इस महाकाव्य से लोग आत्मचिंतन और आत्मबोध की तरफ बढ़ते हैं। और तो और भगवत गीता के उपदेश भी आज के समय में लोगों के लिए आत्मज्ञान का एक अच्छा स्रोत है। इन्हें पढ़ने और समझने से मनुष्य इस माया रूपी संसार से दूर होकर परमात्मा को बड़ी आसानी से पा सकता है। शंकराचार्य वेद के बारे में सारी चीजें बता रहे थे। तभी मंडन मिश्र के कान में एक सवाल उठा और उन्होंने शंकराचार्य से पूछा कि आपने कई बार संसार को माया रूपी बताया, तो आपके हिसाब से माया का स्वरूप क्या है और इसका प्रभाव क्या क्या है। अगर मैं माया के स्वरूप की बात करूं तो माया अज्ञानता की निशानी है, जो कि आत्मा को ब्रह्म से दूर रखती है। माया ही जीव को परमात्मा से मिलने नहीं देती। अद्वैत वेदांत के हिसाब से माया अस्थायी है, क्योंकि माया तभी तक किसी के ऊपर हावी हो सकती है जब तक उसे ज्ञान प्राप्त नहीं होता।
जैसे ही मनुष्य ज्ञान की तरफ बढ़ता है, उसके लिए माया खत्म होती चली जाती है। इसीलिए इसे अस्थाई माना गया है। और तो और माया मनुष्य के दिमाग में भ्रम पैदा करती है, जिससे मनुष्य खुद को परमात्मा से दूर पाता है। शंकराचार्य ने माया के बारे में इतनी सारी चीजें बतानी शुरू कर दी, जिससे वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए। उसके बाद शंकराचार्य ने माया का मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उस पर बताना शुरू कर देते हैं। माया के प्रभाव की वजह से मनुष्य संसार में बंधा हुआ है। वो हमेशा जीवन और मृत्यु के बारे में ही सोचता रहता है और इसी वजह से अपने असली स्वरूप को पहचान नहीं पा रहा है। उसे लगता है कि यह शरीर और उसकी इंद्रियां ही सच हैं और वो इसी को अपनी असली पहचान मान बैठा है। माया मनुष्य को सदैव दो चीजों का अनुभव कराती है, जिसकी वजह से मनुष्य परेशान रहता है, जैसे जीव और ब्रह्म, जड़ और चेतन, सुख और दुख। और इन्हीं सब वजहों से मनुष्य इस संसार के चक्र में उलझा रहता है। जीव नहीं समझ पा रहा कि इस संसार में क्या स्थायी है और क्या अस्थायी। वो अस्थायी चीजों के पीछे दिन रात लगा हुआ है और पूरा समय दुख में निकाल दे रहा है। शंकराचार्य की बातें मंडन मिश्र बड़े ही ध्यान से सुन रहे थे और फिर उन्होंने कहा कि इस बात को कुछ उदाहरण के साथ समझाइए। फिर शंकराचार्य ने सपने का उदाहरण देकर इसे समझाया। जैसे सपने में हमें सब कुछ वास्तविक लगता है, लेकिन जागने पर पता चलता है कि वो मात्र भ्रम था। उसी प्रकार माया भी जीव को संसार के सुख दुख में उलझाए रखती है और ज्ञान प्राप्त होने पर यह स्पष्ट होता है कि माया अवास्तविक है। एक और उदाहरण आप सभी को देता हूं। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझने का भ्रम होता है, माया के कारण जीव ब्रह्म से अलग प्रतीत होता है। ज्ञान का प्रकाश होते ही ये भ्रम समाप्त हो जाता है और वास्तविकता का बोध होता है। शंकराचार्य सभी चीजों को उदाहरण देकर समझा रहे थे और मंडन मिश्र उनकी बातों को पूरी तरह से सुन रहे थे। अपनी बात खत्म करने के बाद शंकराचार्य ने मंडन मिश्र से पूछा कि क्या आप माया को दुखों का कारण नहीं मानते, जिस पर मंडन ने अपनी राय रखी। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। माया ही लोगों के दुख का कारण है। माया की वजह से मनुष्य उन चीजों तक नहीं पहुंच सकता जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके, और माया की वजह से ही मनुष्य परमात्मा से लगातार दूर होता जा रहा है। आपने माना कि माया में फंसे रहने की वजह से ही मनुष्य को दुख होता है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि दुख क्या है। मंडन मिश्र अब शंकराचार्य के पूछे सवाल का जवाब बड़े ही गंभीर भाव से देते हैं। उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा, जो भी मनुष्य इस संसार में रह रहा है, उसके लिए दुख मूल रूप से शारीरिक और मानसिक कष्ट है। और सिर्फ यही नहीं, जीवात्मा द्वारा किए गए कर्मों की वजह से भी दुख उत्पन्न होता है। अगर वो अच्छे कर्म करता है तो उसे सुख का अनुभव होता है, लेकिन अगर उसके कर्म बुरे हैं तो उसे निश्चित रूप से दुख झेलना ही पड़ेगा। पिछले जन्मों के पाप कर्मों के फल स्वरूप भी वर्तमान जीवन में मनुष्य को दुख झेलना पड़ता है। मंडन मिश्र ने जैसे ही अच्छे बुरे कर्मों की बात की, तुरंत शंकराचार्य ने उनसे सवाल किया कि सत्कर्म क्या होते हैं और उनका महत्व क्या है, जिसका जवाब अब मंडन मिश्र दे रहे हैं। सत्कर्म ऐसे कर्मों को कहते हैं जो धर्म, नैतिकता और समाज के कल्याण के लिए किए जाते हैं। ऐसे कर्मों से न केवल मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि साथ ही साथ समाज का भी कल्याण होता है। सत्कर्मों से मनुष्य को इस दुख भरी दुनिया में शांति का अनुभव प्राप्त होता है। और इसी के साथ अगर मैं सत्कर्मों की बात करूं तो इससे मनुष्य को उसके पापों से मुक्ति मिलती है। पाप से जल्दी मुक्ति मिल जाने पर मनुष्य मोक्ष की ओर बढ़ जाता है। सत्कर्म करके ही जीव परलोक में सुख की प्राप्ति का अनुभव कर सकता है। मंडन मिश्र शंकराचार्य द्वारा पूछे सवाल का जवाब बड़े ही अच्छे से देते जा रहे थे और इसी तरह मंडन मिश्र और शंकराचार्य के बीच यह शास्त्रार्थ बढ़ता ही जा रहा था। दोनों किसी से कमजोर नहीं मालूम हो रहे थे। धीरे धीरे अब इस शास्त्रार्थ को चलते हुए 15 दिन से अधिक दिन बीत गए और ऐसे ही अब आगे के शास्त्रार्थ में हमें मुक्ति के स्वरूप, जीवन के अंतिम उद्देश्य और ज्ञान प्राप्ति के साधन के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही ये भी देखने को मिलेगा कि कौन
किससे कमजोर हो रहा है, किसका तर्क वाकई स्पष्ट और सही है। अब शास्त्रार्थ चलते चलते अपने 16वें दिन पर पहुंच गया है, जहां मंडन मिश्र ने शंकराचार्य से एक गंभीर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि आप अद्वैत वेदांत सार मुक्ति का अर्थ है आत्मा और ब्रह्म के बीच की अद्वितीयता और एकता का अनुभव करना। जब व्यक्ति माया और अविद्या के प्रभाव से मुक्त हो जाता है और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करता है, तब उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तभी मंडन मिश्र के मन में सवाल उठा